देहि विद्यां नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं यः शोकबह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलराञ्जनेयं। हरि ओम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरु चरण आमंत्रित अभिमंत्रित समस्त दिव्य शक्तियां, परम पावन मंदिर प्रांगण में विराजमान समस्त दिव्य शक्तियां एवं श्रद्धा समन्वित राम रस रसिक श्रोतागण, प्रभु की बड़ी कृपा होती है जब हमें ये सौभाग्य मिलता है। हमारा ये परम पुनीत सौभाग्य है, बड़ी अति हरि कृपा और जाहि पर होई पाव दे एहि मार्ग सोई। बड़ी कृपा प्रभु की होती है जब इस मार्ग में हमारा, हम करते क्या है, दिन रात सवेरे से लेके शाम तक हाय हाय किच किच में पड़े रहते हैं। हमारे हाथ क्या लगता है, उसी संसार को संभालने में लगे रहते हैं जिसने हमें असंख्य जन्मों से हमारी दुर्दशा की है। संत हमें बार बार सावधान करते हैं कि भैया जो आया है सो जाएगा। यहाँ कितने भय, सबसे बड़ा भय मृत्यु का, बोले आया है सो जाएगा। यहाँ से राजा रंक फकीर अको सिंहासन चढ़ी चला, अको बांधा जात जंजीर। यहाँ पर जो आया है उसे जाना है, जो मिला है वो छूटना है। ऐसा जग में संयोग नहीं हो जिसका कभी वियोग नहीं, ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख रोग नहीं। यहाँ भोगी बन सब पछताते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। ये परम लाभ की बातें हैं, इनको सब कोई क्या जाने। संत हमें कदम कदम पर सावधान कर रहे हैं। धन पाकर जो दानी न बने, जो सरल निरभिमानी न बने, वो जीवन व्यर्थ बिताते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। बड़े भाग्य मनुष्य तनु पावा, बड़ी कृपा होती है प्रभु की। अगर उन्होंने हमें मानव शरीर प्रदान कर दिया, अगर उन्होंने हमें सत्संग प्रदान कर दिया, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, ये खुला हुआ मोक्ष का द्वार है। हमें ये याद रखना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा अगर मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है तो एकमात्र हमारा कर्तव्य है अपने प्रभु के चरण शरण का आश्रय लेकर के अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए। सारे कार्यों को यथावत करते हुए संतों ने हमें बड़ी सुंदर नीति सिखाई कि सारे कार्यों को यथावत संपूर्ण करते हुए हम भगवान का भजन करने में समर्थ हैं। क्योंकि मानव देहधारी जीवात्मा अगर है तो उसके लिए एकमात्र वो, क्योंकि ये जो मानव शरीर है ना, ये नर तन पाई विषय मन देहि। विषय भोग तो 84 लाख योनियों में करते चले आ रहे हैं अभी तक असंख्य जन्मों से। मानव शरीर प्राप्त करके भी नरतन पाई जो विषय मन देहि, अपलटि सुधाते 60 विष लेहि। अमृत को फेंक देते हैं और जहर अपनी झोली में डाल लेते हैं। अगर मानव शरीर प्राप्त करके हमने अपने उद्धार का उपाय न किया, अगर हमने इस परम आनंद को प्राप्त न किया,
भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, बड़ी सुंदर प्रभु की जो प्रभु के नाम का स्मरण, ये हमारे जीवन का परम कल्याण करने वाले दिव्य साधन हैं। इन साधनों के बल पर हम अपना कल्याण करते हुए अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, प्रेम और भक्ति पा सकते हैं जो अन्य शरीरों में दुर्लभ है। इसलिए सबसे बड़ा जो दायित्व है मानव शरीरधारी जीवात्मा का, उस सबसे पहला हमारा कार्य है कि अपने प्रभु को पाने का, उन्हें जानने का, उनके चरणों में प्रेम बढ़ाने का उद्यम करें। यद्यपि संतों ने सावधान किया कि भगवान किसी साधन से नहीं मिलते, भगवान साधन तो हाथों की खुजली मिटाने के लिए, क्योंकि हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते, तो अपनी बुद्धि की खुजली मिटाने के लिए हमें साधना करनी है। परमात्मा तो कृपा से मिलते हैं। संतों की बात का यदि हम अवलंबन लेंगे, आश्रय लेंगे, यदि हम संतों की कृपा का कदम कदम पर, पल पल पर अनुभव करेंगे, तो हमें विदित होगा कि वास्तव में ये जो मानव देहधारी जीवात्मा है, हमें जो मानव शरीर मिला है, भगवान ने हमें याद किया। जब हम उन्हें याद करें, अनायास हमें उनकी याद आ जाए, अनायास उनके परम पावन नाम का स्मरण हो जाए, तो स्मरण करना चाहिए कि आज मेरे प्रभु ने मुझे याद किया है। जब मेरे प्रभु हमें याद करते हैं तभी हम उन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि वो करुणा वरुणालय है, करुणा की मूर्ति है, प्रेम के समुद्र हैं। उनका जैसा प्रेमी कोई संसार में नहीं है। संसार के जितने भी सुख हैं, जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, उस एक परम प्रेमी के एक बिंदु से सीकर तय अत्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। हमारे परम कल्याण का मार्ग यही है कि हमें यही समझ लेना चाहिए कि वो आनंद सिंधु के एक बिंदु हैं हम, और एक बिंदु हम नहीं है, एक बिंदु से ये तीनों लोक सुखी हो रहे हैं। वो सुख समुद्र, वो आनंद का धाम, वो परम प्रेम का एकमात्र, जो परम प्रेम का जो भंडार है, उस प्रभु के चरण कमलों में रति करने से हमें क्या नहीं मिल सकता। ये माया की बड़ी विचित्र सी चाल, जिसे संत बार बार सावधान करते हैं कि ये माया की बड़ी विचित्र सी चाल है कि माया ने हमें ऐसा बंधन, हमारे पास जो साधनों का जो पुंज है उसके बगल में माया की बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, और ये माया हमें भगवान की ओर जाने से कदम कदम पर रोकती है, कदम कदम पर हमारा मार्ग अवरुद्ध करती है ये माया, क्योंकि भगवान की ही है। संतों की शरण में जाने से ही ये बात स्पष्ट होती है। हम अपने आप यदि साधन करेंगे, अपने आप यदि हम शास्त्रों के जंगल में घुसेंगे तो उलझ जाएंगे। सुलझने के लिए संतों का आश्रय लेना आवश्यक है, और संत जब कृपा करते हैं तो हमें ये दिखा देते हैं कि वास्तव में जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वही परम आश्रय प्रभु हमारे एकमात्र आश्रय है, हमारे एकमात्र आधार है, हमारा एकमात्र जीवन है। उनके चरणों में प्रेम करना हमारा परम पुनीत दायित्व है। अगर प्रभु के चरणों में हमारा प्रेम न हुआ तो ये मानव देह धारण करना व्यर्थ चला जाएगा, जिसके लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो न तरह भव सागर और नर समाज अस पाई, असोकृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाई। अगर कोई मानव शरीर प्राप्त करके आत्म कल्याण न कर सका, क्योंकि यहाँ पर झमेले माया इतने खड़े कर देती है, भगवान के उन्हीं की माया है, उन्होंने ही भेजी है, इसलिए हमें दोषारोपण नहीं करना माया पर। ऐसा संत हमें बार बार, जब हम सत्संग करेंगे, क्योंकि बिनु सत्संग, आज के समय में बुद्धि की कमी नहीं है, बुद्धि तो बहुत है हमारे पास, लेकिन विवेक का हमारे पास जो अभाव है, बोले बिनु सत्संग अविवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये मानव शरीर कौन बताएगा? ये सत्संग ही बताता है कि ये नर तनु भव बारिद कहाँ बेरो, असन्मुख मरुत। वायु हमारे
अनुकूल चल रही है, यदि हमें सत्संग प्राप्त हो गया, और उच्च कोटि का सत्संग भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता। जब द्रमहि दीन दयाल राघव, तब साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए, जिनके मिले दुख सुख समान, अमानतादिक गुण भय। हम करते क्या है, कहीं तो हम दुखों के जंजाल में फंस करके रोने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, और थोड़ा सा सुख आया तो सुखों के उस भ्रम में पड़ करके अपना सारा समय खेलने में, कूदने में, हंसने में नष्ट कर देते हैं। संत कह रहे सावधान, एक एक क्षण नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण भी हम कर्म के बिना नहीं रह सकते। तो हमारा जो कर्म है वो ऐसा हमारा कर्म हो जो प्रभु की ओर हमें उन्मुख करने वाला हो, भगवान की ओर हमें ले जाने वाला हो। इसलिए इन कर्मों को करने में बड़ी ही सावधानी, यद्यपि संत बार बार सावधान करते कि कोई भी कर्म इतना बल संपन्न, शक्ति संपन्न नहीं है कि हमें प्रभु से मिला दे, लेकिन हमारा प्रयास, जैसे छोटा बच्चा रोता है, दोनों हाथ उठा करके बालानाम रोदनम बलह, माँ को पुकारता है, और माँ दौड़ करके आकर के उसे आश्रय देती है, उसे गोद में उठा लेती है। ठीक इसी प्रकार से अपने प्रभु के चरण कमलों में प्रेम करना हर मानव जीव, देहधारी जीवात्मा का परम कर्तव्य है, परम पुनीत दायित्व है कि हम अपने प्रभु से प्रेम करें। भैया संसार में बड़ा सावधान संतों ने किया कि हम कर्म तो वही करते रहे, क्रिया हमारी वैसी ही हो, घोर संसारी जैसी, लेकिन हमारा प्रेम प्रभु के चरणों में हो। संसार से यदि प्रेम होगा तो वो रुलाएगा, निश्चित रूप से हमारे रोदन का कारण बनेगा। प्रेम अपने प्रभु से करते हुए संसार के जितने संबंध हैं वो प्रभु के दिए हुए हैं। ये जननी जनक बंधु सुतदारा, अतनु धनु धाम सुहृद परिवारा। संत कह रहे सब कहे ममता ताग बटोरी। भगवान ने बड़ा प्रेम पुंज बनाया था, प्रेम का पूरा बंडल हमें दिया था, हमने टुकड़े टुकड़े में बांट दिया उस प्रेम के मोटे रस्से को। परिणाम बोले जननी, मां से प्रारंभ हुई यात्रा, जनक, हम अपने प्रेम का टुकड़े टुकड़े करते गए, तोड़ते गए, काटते गए। जननी जनक बंधु, भाई बंधु, रिश्ते नाते, सुत पुत्र पत्नी, इन सब में तनु धनु धाम, अपने शरीर में, धन में, धान्य में प्रेम, अपना घर में, इस प्रकार से हमने 10 स्थानों पर जो प्रेम बांटा। तो गोस्वामी जी कह रहे सब कह ममता ताग बटोरी। ममता केवल प्रभु से करनी है, समता सब संसार। ममता अपने प्रभु के चरणों में, वो मम पद मनहि बांध बरी डोरी, उस डोरी को बट करके अपने प्रभु के चरण कमलों में बांध देना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम अपने प्रभु के पावन चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, अपने प्रभु के पावन चरण कमलों का यदि हम आधार लेते हैं, तो हमारे जीवन का परम कल्याण सुनिश्चित है। हमारा एकमात्र दायित्व है अपने प्रभु के पावन चरणों का आश्रय लेना। हमने बहुत सारे संबंध बना रखे हैं और नए नए रोज बनाते रहते, नई नई मित्रता करते रहते, नए नए दोस्तों से हाथ मिलाते रहते हैं। लेकिन भगवान कहते, हमारे संत कहते हैं कि एक संबंध अपने प्रभु से भी बना लो। एकमात्र हमारे मालिक, हमारे स्वामी, हमारे आधार, हमारे परम प्रियतम, और इनसे जो संबंध बनाए, जो ठीक लगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। कोई भी संबंध इनके साथ बना लिया जाए, इन्हें माता बनाओ, पिता बनाओ, बंधु, यहाँ तक कि ये तो त्रिलोचन जी के रूप में नौकर बनने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे करुणा वरुणालय हैं हमारे प्रभु, ऐसे करुणा के प्रेम के भंडार हैं हमारे प्रभु कि बस एकमात्र प्रेम। जनाबाई में कौन सी खूबी थी? नाम जप करती थी, प्रभु का स्मरण करती थी, और जनाबाई इतना उसके हृदय में प्रेम प्रभु ने उत्पन्न कर दिया कि उसके कंडे भी राम राम कर रहे हैं, कंडों से भी विठ्ठल विठ्ठल का स्वर आ रहा है। कितने करुणा वरुणालय हैं मेरे प्रभु कि जिसके हाथ के बनाए गए कंडों से भी विठ्ठल 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 ऐसी नाम जापक
नामदेव जी के पास गई जनाबाई, गुरुदेव मेरे पास तो बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, बल नहीं है, शक्ति, क्या करूं, मेरे पास शास्त्रों का पढ़ी लिखी नहीं हूं। नामदेव जी ने कहा कुछ नहीं करना, तुझे केवल विठल विठल करना। ये तो वैसे तो सभी युगों में चाहूं जोग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, लेकिन कलि विशेष अनहियान उपाऊ। चारों युगों में नाम की विशेष महिमा है, लेकिन कलि विशेष, कलयुग में विशेष रूप से नाम की महिमा है। ऐसे प्रभु के परम पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने प्रभु के पावन चरण कमलों का आश्रय लेते हुए, प्रभु के पावन चरण कमलों का आधार लेकर के आइए भगवान की दिव्य गाथा में प्रवेश करते हैं। यद्यपि भगवान के इन चरित्रों को गान करने का हम जैसे पतित जीवों को ना तो अधिकार है और ना ही सामर्थ्य है, पर प्रभु यदि कृपा कर देते हैं तो बस किसी को भी अपना यंत्र तो हमारे प्रभु, यंत्री तो हमारे प्रभु ही है, यंत्र बना करके हमें ऐसी कृपा करके हमें अपना कृपा पात्र बना लेते हैं और उनके कृपा पात्र बन करके हमारे जीवन का परम कल्याण हो जाता है। तो आइए भगवान की पावन गाथा में प्रवेश करते हैं। हमारे गोस्वामी जी महाराज, जिनके लिए कवियों ने कहा रत्नावली को गया खोजने, जो गहरी रातों में ले आया वह रत्न सहज ही बातों में। राम नाम की गंध समाधि जिस कवि ने मानस में, सदा रहेगा तुलसी गंधित तुलसी के पातों में। गोस्वामी तुलसीदास जी जो गए थे रत्नावली को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, इतना प्रेम था। संतों ने कैसी सुंदर हमें एक प्रतिष्ठा प्रदान की। धनुर्दास जी महाराज इतने बड़े पत्नी प्रेमी थे कि पत्नी आगे मुंह करके चलती और वो पीछे, उसके सामने पीछे को चल करके उसके ऊपर छाता लगा करके चला करते थे। जब संत के पास सूचना पहुंची कि इतना स्त्रीण आज तक नहीं देखा गया, संत धनुर्दास जी को संत ने कहा बात बन गई, लेकर के आओ। गोस्वामी जी के पास उन्हें लेकर के पहुंचे। बोले तुम्हें इतना, ये तुम ऐसा क्यों करते हो? समाज हंसता। बोले मुझे हंसने की चिंता नहीं है, मुझे बस एक ऐसा रूप मिल गया है अपनी पत्नी के रूप में कि मैं चाहता हूं कि ये रूप कभी जाए नहीं, सुरक्षित है। और बस संत को तो प्रेम करना। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा महाराज मुझे अपना शिष्य बना लो। बोले आज तक तुमने किसी से प्रेम किया? बोले नहीं, प्रेम मैं नहीं करता, ये सब बेकार की बात है। बोले प्रेम नहीं किया तो जाओ काशी के घाटों में भटको जा करके। अगर प्रेम नहीं किया तो तुमने कुछ नहीं किया। अगर हमारा प्रेम कहीं है तभी हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। अगर हमारा प्रेम कहीं है नहीं, इसका मतलब हमारे पास वो तत्व नहीं है जिससे हम भगवान के प्रेमानंद को, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सके। तो धनुर्दास जी महाराज को जब लेकर के गए, बोले महाराज आप कुछ भी कहो, डांटो फटकारो, पर मैं ये कार्य करना नहीं छोड़ सकता। बोले यदि इससे भी सुंदर रूप तुम्हें दिखा दूं तो। अब भगवान की रूप माधुरी संतों की मुट्ठी में होते हैं भगवान। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। अगर संत जीवन में मिल जाते हैं तो हमें इसीलिए बड़े आनंद का सृजन होता है, क्योंकि संतों की मुट्ठी में भगवान होते हैं। जब चाहे तो वो भगवान को दिला दे। अब हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु ऐसी करुणा करो, करुणा वरुणाले, कि हमारे ऊपर है कृपा करके हमें कोई संत दो। और जब द्रवई दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। यदि किसी संत की करुणामयी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो फिर अद्भुत अनुभव होते हैं। अद्भुत कृपा संत की होती है। संत संसार नहीं देता जही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। देते क्या है संत? बोले जिनके मिले सुख दुख समान, सुख और दुख समान हो जाते हैं। अमानतादिक गुण भय, फिर अभिमान नहीं रह जाता, किसी प्रकार का ये भाव नहीं रह जाता कि मैं कुछ हूं।
जब तक भीतर ये भाव है कि मैं कुछ हूं, तब तक भैया जो भी करेंगे वो खतरा ही है। मैं बड़ा भारी वक्ता, मैं बड़ा भारी श्रोता, मैं बहुत बड़ा ईश्वर भक्त, ये अहंकार का समूल विनाश करने वाली केवल सदगुरु की कृपा होती है। जो अहंकार, जहां शांति सदगुरु की दई। जीवन में अगर शांति चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, तो सदगुरु के चरणों में दैन्य भाव से जाकर के तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। संत के पास जाने की भी एक पद्धति है। तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात होकर के संत के सामने परम दैन्य से जाना चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्नों के द्वारा उनकी सेवा करनी चाहिए। संत को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। संत को क्या चाहिए? संसार तो करे 8 गांठ कौपीन में, इंद्र विचारो कौन। जिनके पास समूची कौपीन नहीं है, ऐसे संत होते हैं। और उनके लिए बोले इंद्र विचारो कौन, उनके लिए इंद्र भी बेचारे होते हैं, जो तीनों लोकों के नायक हैं। और ऐसे प्रभु की चरण शरण में आकर के वो इंद्र विचारो कौन, वो इंद्र तो बेचारे बन जाते हैं। ऐसे संत की शरण में जब धनुर्दास जी महाराज पहुंचे, संत ने कहा कि बस तुम्हें मैं इससे अधिक छवि छटा रूप माधुरी का दर्शन कराऊंगा। और निवेदन किया अपने प्रभु से कि प्रभु एक बार मेरे लिए आप अपने दिव्य स्वरूप को प्रतिष्ठित करें, प्रदर्शित करें। और भगवान को संत आदेश दें। संत भगवान ऐसे होते हैं कि भगवान भी संतों के आदेश का पालन करते हैं। और संत भगवान के आदेश को पा करके भगवान ने ऐसी रूप माधुरी, ऐसी दिव्य छटा छिटकाई कि आज तो धनुर्दास पागल हो गए। बोले अब कुछ भी हो जाए, अब इस रूप माधुरी को छोड़ करके, क्योंकि उन्हें रूप में प्रेम है। हमारी आसक्ति अगर कहीं है तो संत उस आसक्ति को उठा करके इधर से उधर जोड़ दिया करते हैं। हमारी ममता को संसार से तोड़ करके भगवान के श्री चरणों में जोड़ दिया करते हैं। ऐसे हमारे प्रभु, ऐसे करुणा वरुणालय हमारे भगवान जब हम पर कृपा करते हैं तो हमें सत्संग प्रदान कर देते हैं, संत की सन्निधि प्रदान कर देते हैं। हमारे प्रभु जब धनुर्दास जी महाराज को ऐसा रूप लावण्य का दर्शन हुआ, आनंद से जीवन भर गया। तो ऐसे गोस्वामी जी महाराज के चरण कमलों में हम लोग वंदना करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए प्रगटे हो सप्त जहाज, जिन्होंने हमारे लिए जो कली समुद्र बूढ़त लखे हो और प्रगटे हो सप्त जहाज। ऐसा नहीं मानना चाहिए। कई बार तो बड़ी कुतर्की बुद्धि है ना, लेकिन रघुपति पद रति मति न कुतर्की, तिन कहा मधुर कथा रघुबर की। जिनकी कुतर्की बुद्धि नहीं है उनको बड़ी मधुर लगती है ये कथा। अगर बुद्धि में कुतर्क है तो फिर ऐसा वैसा। आज तो संत है नहीं, आज भी गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस के रूप में हमारे सामने प्रकट है। ऐसे परम पूज्य प्रातस्मरणीय संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज एक प्रकरण सुना रहे थे, बड़ा सुंदर प्रकरण। कि उन्होंने कहा कि एक मैया थी और वो मैया रामचरितमानस जहां जाती रामचरितमानस के नवान्न पारायण का पाठ करती। एक बार अयोध्या धाम में गई, रामचरितमानस का पाठ किया, नवान्न पारायण का पाठ करती, 9 दिन पाठ किया। उसके बाद वो वहां से उठ करके और चली गई इलाहाबाद, जाकर के वहां संगम के किनारे उसको जाना था। तो संत राम मंगलदास जी जो अयोध्या के परम पवित्र, परम प्रतिष्ठित और भगवत प्राप्त महापुरुष थे, ऐसे संत राम मंगलदास जी महाराज उसके साथ गए कि देखें ये क्या। उसे पूछा गया तुम्हारा गुरु कौन? उसने कहा मुझे नहीं पता गुरु कौन। तुम्हारा गुरुद्वारा कौन? मेरा गुरु भी यही, मेरा गुरुद्वारा भी यही, मेरा भगवान भी यही, मेरा इष्ट भी, सब कुछ मेरा रामचरितमानस है, मैं कुछ नहीं जानती। और ये मार्ग जो भक्ति का है ये बहुत जानने वालों के लिए तो बड़ा दुर्गम है, बहुत कठिन है। जो कुछ नहीं जानता, जो सरल है, सहज है, जो बिल्कुल नादान शिशु बन जाता है, भगवान माँ की तरह, करुणामयी ममतामयी माँ की तरह पालन करते हैं उस भक्त का।
तो राम मंगल दास जी महाराज उसके पीछे पीछे गए और जैसे ही वो गाड़ी से उतरी वो माता तो ना जाने कहां दृश्य हो गई। राम मंगल दास जी को थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद जब वो गए सरयू के किनारे तो वो भैया स्नान करके, और इतना हमारे पास क्या कितना समय होता, हम बोल देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है भगवान का भजन करने का। भगवान का भजन करने के लिए हमें समय की आवश्यकता होती है, भजन के लिए हमें समय नहीं मिलता, और इधर उधर की पंचायत करने के लिए घंटों बैठ करके हम अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। और संत राम मंगल दास जी महाराज जब तक पहुंचे तब तक वो मैया स्नान करके और रामचरितमानस खोल करके बैठी थी। और इतने बड़े परम विद्वत वरेण्य और भगवत प्राप्त महापुरुष, उन्होंने कहा कि मैंने देखा ना कोई आंधी ना कोई तूफान, और मैंने अपनी खुली आंखों से देखा कि रामचरितमानस के पृष्ठ फड़फड़ाने लगे और उनमें से 3 स्वरूप राम लक्ष्मण और जानकी जी प्रकट हुए। और उस मैया को किसी ने दोने में गुड़ दिया था, उस गुड़ का उसने भोग लगाया था। भगवान ने उसके प्रसाद को अपने हाथों से लिया, उस गुड़ का भोग लगाया। मैया सीता ने और भैया लक्ष्मण ने, तीनों ने उस गुड़ का भोग लगाया और उसी रामचरितमानस में अदृश्य हो गए। ऐसा दृश्य स्वयं संत ने देखा। अद्भुत है महिमा संतों की। अति हरि कृपा जाहि पर होई, भगवान की जब बड़ी कृपा होती है तब हमें संत संग अपवर्ग कर और कामी भव कर पंथ। संत हम संसर्ग तो करते ही रहते हैं, प्रतिपल हमारा संसर्ग होता रहता है, प्रतिपल हम संग करते रहते हैं। अब हम करते क्या हैं, हम कुसंग कर रहे हैं कि सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो करेंगे। जब हम बैठेंगे कहीं ना कहीं, जब हम खाली भी बैठे हैं तो हमारा दिमाग कोई ना कोई संग पकड़े रहता। इसलिए हमारे संतों ने शास्त्रों के समालोचन पर, शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन पर, शास्त्रों के पठन पाठन पर बहुत बल दिया है कि यदि हम शास्त्रों का पठन पाठन करेंगे, यदि हम शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे तो हमारे जीवन में आनंद का सृजन होगा, क्योंकि हमारा सत्संग होगा। और जब सत्संग होगा तो हमारी बुद्धि कुसंग का त्याग करके परम पवित्र होती चली जाएगी, हमारा चिंतन सुधर जाएगा। भगवान साधन से नहीं मिलते, भगवान चिंतन से मिलते। हमारे चिंतन में क्या चल रहा, हम तो कई बार करते रहते राम राम, वैसे इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कबीरदास जी ने कहा कि जिब्या तो कर मह फिरे, माला तो कर मह फिरे, और जीव फिरे मुख माई, और मनुआ तो चौदिस फिरे यह तो सुमिरन नाई। यद्यपि नाम जप का इसमें हमें लाभ मिलेगा, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी यदि मन सहित अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारा परम कल्याण होगा। हमें बड़ा ही भगवान की दृष्टि, संतों की दृष्टि में हम श्रेष्ठ बन जाएंगे प्रभु कृपा से। तो हमारे गोस्वामी जी महाराज करुणा वरुणालय, जिन्होंने हमारे लिए प्रगटे सप्त जहाज, ये 7 प्रकार के 7 सोपानों का जो जहाज हमारे लिए प्रस्तुत किया, ये बड़ा निर्मल, बड़ा विमल, बड़ा सुंदर है, बड़ा श्रेष्ठ है हमारे लिए। मानो गोस्वामी जी का संसर्ग है। जब हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो हमारा संसर्ग भगवान श्री कृष्ण से, भगवान वेदव्यास से होता है। जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हम कर सकते हैं रामचरितमानस में डूब करके। और जब हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ होते हैं। इस कलयुग में तो और भी सुगम है, बहुत सुगम। बोले कलिकर एक पुनीत प्रतापा, या कलिकाल मलायतन मन करी देख विचार। गोस्वामी जी कह रहे श्री रघुनाथ नाम तजी नाही नयाने आधार। भगवान के नाम के अतिरिक्त दूसरा आधार ही नहीं है। हम जिन आधारों पर पैर रखते हैं, जिन आधारों को हम पकड़ना चाहते हैं, वो सारे आधार बालू की बनी हुई दीवार के समान एक दिन ढह जाते हैं। जो स्वयं आधारहीन है वो हमें आधार क्या देगा। इसलिए सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, अते ही बिनु को न पावई क्षेमा।
सारे साधनों का फल है श्री राम जी के चरणों में प्रेम। इसके बिना हमारे जीवन में प्रेम का अभ्युदय नहीं हो सकता। भगवान के श्री चरणों से प्रेम किए बिना। तो हमारे गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस को प्रारंभ किया, बोले वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। गोस्वामी जी वंदना करते हुए, सभी के चरणों में वंदना करते हुए गोस्वामी जी रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ करते हैं। और रामचरितमानस का, हमारे रामचरितमानस हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बोले नवमी तिथि और मधुमास पुनीता असुकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आज के ही दिन, रामनवमी के दिन, ये रामचरितमानस आज प्रकट हुई थी, इसलिए बोले जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावें तीरथ सकल तहां चली आवें। ये बड़ा ही सुंदर शुभ अवसर था। गोस्वामी जी वंदना करते हुए ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, संतों की वंदना करते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय। भैया है दोनों दुख देने वाले, चाहे संत हो चाहे असंत हो। तो लोगों ने पूछा हमारा असंत तो दुख देते, संत कैसे देते? बोले बिछुरत एक और प्राण हरि लेहि और मिलत एक दुख दारुण देहि। एक तो बिछुड़ते हुए प्राणों को हर लेते हैं, उनसे बिछुड़ना नहीं अच्छा लगता, और एक मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं। इसलिए ये जो संत हैं और असंत हैं, दोनों को ही विचार करना चाहिए कि दुख का ही कारण है। इसलिए प्रभु के चरण कमलों में प्रेम के कारण ही किसी से प्रेम करना चाहिए। भगवान श्री हरि के चरण कमलों में प्रेम करते हुए गोस्वामी जी भगवान श्री राम की पतित पावनी गाथा का, पतित पावनी इस गाथा का निर्माण करते हुए सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और पुनः बंदौ पुर नर नारी बहोरी और ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। नगरवासियों की वंदना करते हैं, जनकपुरी के लोगों की वंदना करते हैं, जिन्हें भगवान अपना करके मानते हैं। पिताजी के चरणों की, पिता दशरथ जी के बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण परिहरेउ बंदौ कौशल्या दिशि प्राची कीरति जासु सकल जग माची प्रगटेउ जहाँ रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु। जिस प्राची दिशा में श्री राम जी का उदय हुआ, ऐसी कौशल्या मैया की माताओं की वंदना करते हैं, भाइयों की वंदना करते हैं, भरत जी की, शत्रुघ्न लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करते हुए गोस्वामी जी नाम वंदना में प्रवेश करते हैं। और रामचरितमानस की तो एक एक अर्धाली मंत्र है, जहां अटक जाओ वहीं आनंद है। गोस्वामी जी ने जिस नाम प्रकरण को बहुत महत्व दिया, बोले बाल भायऊ शुद्ध करी उल्टा जापू। वाल्मीकि जैसा नाम का जापक कौन होगा? वाल्मीकि जी जो इतने बड़े, जो राक्षसी कृत्य करते थे, जिन्होंने रत्नाकर डाकू के रूप में उपद्रव मचा रखा था, ऐसे वाल्मीकि जी महाराज जिन्होंने इतना आतंक फैला रखा था, इतना धर्म विरोधी आचरण था जिनका, नारद जी मिले। नारद जी ने कहा किसके लिए कर रहे हो? बोध हुआ और विचार किया कि अब सब कुछ छोड़ देना है, अब क्या करना चाहिए महाराज आप ही बताएं। और तब नारद जी ने कहा कि राम राम जपो। ये राम नाम ये साधारण नहीं है, नाम जप को हम लोग बहुत साधारण समझते हैं, लेकिन चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष। यद्यपि सब युगों में नाम का प्रभाव है, लेकिन कलयुग में विशेष रूप से नाम की महिमा है, क्योंकि नहीं आन उपाय, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट रामचरितमानस में कहा कि कृत युग सब जोगी विज्ञानी
सब योगी हैं, विज्ञानी हैं कृतयुग में। तो उस युग में कोई भी, सतयुग में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास ज्ञान विज्ञान का बहुत बड़ा खजाना ना हो। तपस्वी हैं, मनस्वी हैं, बहुत 10-10 हजार वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर, अंगूठे के बल खड़े होकर तपस्या करने वाले हैं। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, त्रेता में अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं लोग। और प्रभु समर्पी कर्म भव तरहीं, भगवान को कर्म का समर्पण करके भव सागर से तर जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर में भगवान के श्री चरणों की सेवा करके भव सागर से तर जाते। लेकिन बोले कलयुग जोग नहीं है योग, कलयुग के लिए कैसे करोगे? शरीर साथ देगा तब ना। उल्टे खड़े होके, सीधे खड़े होके, ऐसे वैसे दुनिया के योग के बहुत सुंदर है अष्टांग योग, जिसके द्वारा हमारी समाधि तक हमारी अवस्था होती है। लेकिन कलयुग में बहुत कठिन है। ये हृदय राम माया के प्रेरे, कलि केवल मल मूल मलिना। अब सवेरे से तो हम चाय के साथ अखबार की खबरें घोट जाते। अब हम योग करेंगे दिन भर, योग होगा हमसे। योग का मतलब है उसके साथ जुड़ जाना। और जब हमको इतनी दुनियादारी हमारे पास है, इतनी कलयुगी बुद्धि है, तो भैया बोले कलयुग जोग न यज्ञ। यज्ञ करेंगे तो कैसे करेंगे? शुद्ध देशी घी भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, जहर तक शुद्ध नहीं मिल रहा, कैसे करोगे? कलयुग जोग और न यज्ञ और न ज्ञान। ज्ञान की तो केवल लोग चर्चा करेंगे, लोग बड़ी बातें करेंगे ना। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, गोस्वामी जी ने कलयुग के लक्षण बताया। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, करही न दूसरी बात। और कौड़ी लागी मोह बस करही विप्र गुरु घात। ऐसी बुद्धि हो गई है मलिन कि हमने 2-4 चौपाई, 2-4 श्लोक याद कर लिए और अपने आप को ज्ञानी मानने लगे। बड़ा कठिन है। हमारे संत कहते भैया ये वक्ता बनना सबसे खतरनाक खेल है, सांपों के बीच खेलने का कार्य है। यहाँ पर इस मंथन से जो सबसे पहले निकलता है वो होता है अभिमानम सुरापानम। हम बहुत बड़े, जहां 4 लोगों ने कहा आप जैसा तो ज्ञानी हमने आज तक देखा ही नहीं, हो गया बंटाधार। बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। और बिना संत कृपा के, जब तक संत का हाथ अपने शीश पर नहीं है, तब तक बिल्कुल सफलता नहीं मिल सकती। हमारा आत्मकल्याण हो सकता है, बहुत अच्छे वक्ता बन जाए, लोगों को रिझा ले बढ़िया अपनी रंगे बिरंगी वाणी से, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं होगा। प्रभु का प्रेम नहीं मिलेगा, प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। जिसके लिए मानव शरीर लिया, बोले अभिमानम सुरापानम और गौरवम रौरवम समम। जो यहाँ पर आकर के जो सबसे पहले, इसीलिए बिना गुरु आज्ञा के ये वक्ता बनना और प्रवचन करना और समाज में बड़ा पूज्य बन जाने, पूज्यता बहुत खतरनाक है। ये सांपों का हार है, इसको सहन करना तभी संभव है जब वो सपेरों का सरकार अपने शीश पर हाथ रखे हो, तभी संभव है। नहीं तो भैया मझधार में डुबा देने वाली स्थिति है। सदगुरु की आज्ञा मिल जाए, और सदगुरु ही हमारी वाणी से बोल रहे हैं, जो बोलना है उन्हें बोलना है, अपना कुछ नहीं। इस शरीर में क्या है भैया? हम तो हृदय राम माया के प्रेरे, हमारे बस की तो कुछ भी बात नहीं है। ऐसा सोच करके अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम समम, अप्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, ये सब मिलते हैं। अभिमान मिलता है किससे? बोले गौरव, हम बड़े गौरवपूर्ण हैं, हम तो फिर टीका लगा के और दुपट्टा ओढ़ के फिर ऐसे बन के चलते हैं कि लोग दूर से ही दंडवत करने लग जाए साष्टांग। बड़ा खतरनाक अभिमानम सुरापानम। और ये सुरापान जैसे नशा होता है ना, जब ये उतरेगा तब पता लगेगा कि कुछ भी नहीं। अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम समम। सच्ची बात तो यही है, जो गौरव मिल जाता है ये रौरव नरक पहुंचाने वाला होता है। गौरवम रौरवम समम। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, बड़ी प्रतिष्ठा मिलती। भाई आपको तो कौन नहीं जानता कानपुर महानगर में प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। संत कह क्या रहे? शूकर, जिसका भोजन देख के हम घृणा से मुंह फेर लेते, उस शूकर की विष्ठा है ये प्रतिष्ठा। कितनी खतरनाक खेल है ये प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा। संत करे तस्मादेत त्रयं त्यजेत, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए।
यदि मन में केवल भगवत चरित्र का गान करने की आकांक्षा है और संत की आज्ञा मिल गई है, संत की कृपा प्राप्त हो गई है, संत का वरद हस्त हमारे शीश पर है, केवल तो ही इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, वरना सांपों से खेलना उचित नहीं है। अगर कहीं थोड़ा चूके तो गए, अगर कहीं आसमान से गिरे, जब बड़ा ऊंचाई पे मिल जाता ना तो फिर हमारा जैसा तो कोई है ही नहीं, फिर हम अपने को साधारण नहीं समझते, और जब वहां से माया ढकेलती है तो फिर भैया चकनाचूर हो जाना पक्का है। इसलिए केवल संत कृपा, केवल संत कृपा, और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा भाव केवल आपका गुणगान करना है, अपने आप को चमकाना जुगनू की तरह। जुगनू अंधेरे में चमकता है, सूर्य प्रकाश में चिंता नहीं करता कि हमारी ओर लोग देख रहे हैं कि नहीं, और जुगनू को यही चिंता है कि घनघोर अंधेरा होता है तब जुगनू दामिनी दम वो जब चमकता है ना, उसका भाव यही होता है कि लोग हमें देखें। और जब हमारे मन में ये भाव होगा तो हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अगर कभी ऐसा गौरव देना तो उसके साथ ही साथ अपना वरद हस्त हमारे शीश पर रखना, क्योंकि भगवान दैन्य से मिलते हैं, अभिमान से नहीं मिला करते। जिस दिन हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेंगे उस दिन हम भगवान से दूर हो जाएंगे, और हमारे मानव जीवन का एकमात्र प्रयोजन है अपने प्रभु के चरणों का प्रेम, अपने प्रभु के चरणों में आसक्ति और ममता, जो हमने संसार के साथ जबरदस्ती ठोक रखी है। तो गोस्वामी जी बड़ी सुंदर रामचरितमानस की रचना करते हुए सबके चरणों में, इतना बड़ा दैन, इतना बड़ा महापुरुष गोस्वामी जी जैसा युग पुरुष, और वो सबके चरणों में बोले बंदौ संत असज्जन चरना, संतों की भी वंदना, दुष्टों की भी वंदना। क्यों कर रहे? बोले जे बिनु काज दाहिने बाएं, बिना मतलब कुछ लोग दाहिने बाएं रहते और हमको त्रस्त करने की कोशिश करते हैं। बोले उनके भी चरणों में प्रणाम करो, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। जो हमसे टकरा रहा है ना, उसे कोई ना कोई नहले पे दहला मिलेगा, उसको टकराने दो, हमें अपने प्रभु का कार्य करना। हनुमान जी के सामने कितने विघ्न आए, हनुमान जी ने कहा बस मेरा उद्देश्य एक है, ना मुझे बड़ा बनना है ना छोटा बनना है। सुरसा के सामने बड़े होते चले गए और फिर मसक छोटे बन गए, मसक समान रूप कपि धरी, लंका में प्रवेश करते समय, क्योंकि छोटा बन करके हमारा काम, हमें अपने काम से मतलब है, और हमारा काम क्या है? हमारा काम है भक्ति की प्राप्ति, भक्ति महारानी का दर्शन। बस ये उद्देश्य हमारा सफल हो जाए, हमारे जीवन का लक्ष्य, परम लक्ष्य प्राप्त हो गया। तो हमारे गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हुए, नाम वंदना करते बोले ये कनक कशिपु कलिकाल, ये जो कलयुग है ना, ये हिरण्यकश्यप की तरह है। जापक जन प्रहलाद जिमि पाली ही दली सुरसाल, और जो नाम जप करने वाले हैं वो प्रहलाद की तरह भगवान को बड़े प्यारे हैं। भगवान नित्य निरंतर उनका साथ देते हैं, उन पर कृपा करके उनको अपनाए रहते हैं। ऐसे हमारे गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन क्या बोले, राम नाम मणि दीप धरु अजीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। राम नाम रूपी मणि जब भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करने के लिए हमारी जीभ पर आती है तो दोनों ओर प्रकाश होता है। ऐसे राम नाम की अद्भुत महिमा है। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों में, और उससे भी अधिक लोग संतों ने पूछा को बड़ छोट, कौन बड़ा कौन छोटा, नाम बड़ा या नामी? गोस्वामी जी कह रहे कहत अपराधू, अगर मैं कहता हूं तो अपराध लगेगा। महाराज नहीं नहीं बताओ बताओ। प्रभु ने कहा, बोले आप जब अवतार काल में आपके राम एक तापस्ती तारी, राम जी ने एक तपस्विनी में स्त्री का उद्धार किया, हिल्या का, और बोले नाम कोटि खल कुमति सुधार, नाम ने करोड़ों 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 दुर्बुद्धियों की जड़ता को दूर करके उन्हें चेतनता प्रदान की। बोले को बड़ छोट कहत अपराधु, लेकिन सुनी गुण भेद समझी है साधु। अच्छा समझेंगे तो क्या समझेंगे? बोले देखी है रूप और नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना।
नाम के अधीन जब रूप का दर्शन होगा तभी हमें, क्योंकि नाम ही पतंग है, संत गुरुदेव का कहना नाम ही पतंग है, और सा हमारा जो नामी है वो पतंग है, और नाम हमारी डोरी है। पतंग कितनी ही उत्तम ऊंचाइयों को छू ले, यदि नाम हमारे पास है तो हम उसे प्राप्त कर लेंगे। गुरुदेव कहा करते हैं, संत जन कहा करते, हानि रघुवंश के नाम अंतर परे। अगर नाम में अंतर पड़ रहा है बस वही खतरा है। जितने समय हम नाम नहीं ले रहे हैं, माया हमारी गर्दन दबोचने के लिए वही तैयार है, और अगर कहीं निरंतर नाम जप हो रहा है तो फिर हम परेशान नहीं हो सकते, हम कभी भी व्यथित नहीं हो सकते, कभी भी चिंता तो नहीं, क्योंकि मोर दास कहा ही नर आशा। गोस्वामी जी कह रहे हैं तो करई तकाहू काह विश्वासा, मेरा सेवक हो और दुखी हो, मेरा दास कभी उदास नहीं रहता। ऐसा प्रभु का वरद हस्त उसके शीश पर रहता। कबहु सो कर सरोज रघुनायक, धरी हो नाथ शीश मेरे। अगर हम कहीं वो अपने सिर पर उनके हाथ का अनुभव करें तो फिर क्या बात है, जीवन धन्य हो जाए। हमारे गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हुए बोले, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग अजिन्हि राम पद अति अनुरागा। श्री राम जी के चरण कमलों में बहुत प्रेम रखने वाले भरद्वाज मुनि निवास करते हैं प्रयाग में। एक बार वहां पर माघ मकर गज्जर रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। वहां सारे संत श्रेष्ठ विद्वत जन जाते हैं और पूजई माधव पद जल जाता, परस अखय बट हर्षहि गाता, मज्जई सादर सकल त्रिवेणी, त्रिवेणी में स्नान करते हैं। तो एक बार भरी मकर नहाए, और सब मुनि से आश्रमनि सिधाए, और जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी इतने गुण और शील के और वैभव के भंडार हैं। आप लोग रामचरितमानस के पाठक हैं कि ये वही भरद्वाज जी हैं जिन्होंने भरत जी के लिए ऐसी व्यवस्था की, विधि विस्मयदायक भवन मुनिवर तप बल की। इतने बड़े वैभव के स्वामी हैं, उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि कुछ आवश्यकता है। याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम किया और भरद्वाज राखे पद टेकी। प्रश्न क्या किया? बोले महाराज मेरे मन में एक बड़ी विचित्र स्थिति है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मन में भ्रम है। बोले जैसे मिटाए मोह भ्रम भारी, कहा सो कथा नाथ विस्तारी। मेरे मन के भ्रम को दूर करो प्रभु। कौन सा भ्रम है? बोले एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। उन राम का क्या हुआ? बोले नारी विरह दुख लहे हुआ पारा। अवधेश कुमार राजेंद्र नंदन के रूप में, जो दशरथ नंदन के रूप में जो इस दुनिया में आए, उनका संसार जानता है। तिनकर चरित विदित संसारा। स्थिति क्या हुई? बोले नारी विरह दुख लहे हुआ पारा। स्त्री के विरह में उन्हें अपार कष्ट सहना पड़ा, और इसका मतलब वो कामी है, और उन्हें स्त्री के विरह में दुख सहते हुए वो एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंच गए, भयउ रोष अरन रावण मारा। इतना क्रोध आया कि रावण को मार दिया। महाराज मुझे समझ में नहीं आ रहा, कामी है क्रोधी है तो भगवान कैसे, किस प्रकार से आप इन्हें भगवान कह सकते हैं? महाराज प्रभु सोई राम की अपर को और जाहि जपत त्रिपुरारी। हे प्रभु ये राम वही है या कोई और है जिन्हें भगवान शंकर जिनका नाम स्मरण किया करते हैं? मुझे सब प्रकार से समझा करके कहिए। जाग्वलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। तुम जानते हो राम जी की महिमा को, तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, लेकिन चाहु सुने और राम गुण गूढ़ा, अकीन है प्रश्न मन अति मूढ़ा। भगवान की गूढ़ चर्चा सुनना चाहते हो, इसलिए ऐसा प्रश्न तुमने किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो, बड़े ही मूर्ख हो, ऐसा प्रश्न तुमने किया है। याज्ञवल्क्य जी महाराज अब सुनाना चाहते, बोले अब तुम सुनो, जिनको भगवान शंकर भी जिनका
नित्य निरंतर स्मरण करते रहते हैं। उन प्रभु श्री राम जी के चरणों में भक्ति बढ़ाने वाली भगवान शिव की कथा का श्रवण करो, क्योंकि भैया इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लाई न कोटि जोग जप साधे। इस मार्ग पर कोई आज तक पहुंचा है तो भगवान शंकर के द्वारा ही पहुंचा है। भगवान शंकर की कृपा जिस पर नहीं होती वो भगवान राम की भक्ति को, भगवान की बड़ी सोपान है। ये सब सत्संग में बहुत स्पष्ट होते हैं, हमारे सदग्रंथों में हमारे संतों ने इसे खूब स्पष्ट किया। भगवान शंकर की भक्ति कहीं से भी प्रारंभ हो, भगवान शंकर की भक्ति तक हमारा जीवन पहुंचता है। और उसके बाद हमारे जीवन में यदि राम भक्ति आ जाती है, जीवन धन्य हो जाता है। और इसके भी आगे यदि कोई कृष्ण भगवान की भक्ति को पाना चाहता है तो बिना राम की मर्यादा के, बिना राम कृपा के, बिना राम कथा के, बिना राम जी की मर्यादा का पालन किए जीवन में कृष्ण चरित्र में प्रवेश ही नहीं हो पाता। और उसके बाद भी यदि भगवान कृष्ण की भी कृपा हो गई तो राधा रानी के दरबार में सहचरी भाव में हमारे राधा वल्लभ लाल जी की चरण शरण में पहुंच जाता। बड़ी कृपा होती है प्रभु की, अति हरि कृपा अजाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। परंतु भगवान शिव की कथा के बिना तुम्हारा जो मोह है, यद्यपि कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज, तुम्हें न संशय मोह न माया, ये संसार पर कृपा करने की दृष्टि से, भगवान की कथा को श्रवण करने की दृष्टि से तुमने ये बात पूछी है। याज्ञवल्क्य जी सुना रहे, एक बार त्रेतायु गुमाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग में भगवान शंकर मैया जगदम्बा के सहित सती के रूप में उस समय माता जी संसार में थी, सती जी के सहित पहुंच गए। भगवान महेश्वर सती जी के साथ गए सत्संग करने के। जरा विचार करें, भगवान शंकर जो स्वयं भगवान हैं, जो सारे संसार को इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, अल्लाह न कोटि जोग जप साधे। भगवान शंकर की कृपा के बिना कुछ नहीं मिल सकता। दुनिया में कुछ भी चाहिए, सब देव देव कहलाते हैं, तुम महादेव कहलाते हो। वो भगवान शंकर भी, आनंद उन्हें भी कथा में ही मिलता है। जहाँ कतौ मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतौ राम गुण करई, या तो श्रोता बन जाते हैं या तो वक्ता बन जाते। भगवान की कथा में यदि कथा का रसपान करना है तो श्रोता बनना, वक्ता बनना दोनों ही आनंदमय है। हमारे हनुमान जी महाराज या तो श्रोता बनते हैं या तो वक्ता बनते हैं और कथा का रसपान नित्य निरंतर करते रहते हैं। ऐसे भगवान शंकर कुंभज ऋषि के चरणों में आज कथा श्रवण करने के लिए उत्तुंग ऊंचाइयों से उतरकर दक्षिण में कुंभज ऋषि के पास गए। और ऋषि वहां पर भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर, कुंभज ऋषि ने उतर करके आसन से कथा प्रारंभ करने जा रहे थे। भगवान शंकर की, महेश्वर की पूजा की, कुशल प्रश्न पूछा, सम्यक आसन दिया और वहां पर भगवान शंकर को कथा सुनाने लगे। मुनिवर के मुखारविंद से कथा सुन करके भगवान को बड़ा आनंद, भगवान भूतनाथ को बड़ा आनंद मिला, क्योंकि इनका जैसा राम प्रेमी कौन हो सकता है। जब वृंदावन में जन्म लेते हैं प्रभु तो भी ये जाकर के इधर उधर भटक भटक करके कहीं सपेरा बनते हैं, कहीं नाटक करने वाले बनते हैं और इस प्रकार से बन बनकर प्रभु के दर्शन का अलभ्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। जब रामावतार होता है प्रभु का, तब भी हमारे प्रभु भगवान शंकर जाते हैं और परमानंद और प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। गलियों में भटकते हुए भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त करना चाहते। ऐसे भगवान महेश्वर जो भगवान की कथा के अनन्य भाव के रसिक हैं, पहुंच गए और ऋषि पूछी, हरि भगति सुहाई, कई शंभु अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए, सुनते हुए
ऋषिवर कथा सुनाते हैं और भगवान शंकर भक्ति के आचार्य हैं। उनसे कहते हैं आप मुझे भगवान की भक्ति का परिचय दीजिए, क्योंकि ये कहने और सुनने का विषय, श्रोता और वक्ता बनने का, अहंकार का विषय नहीं है, ये विषय कहने और सुनने का है। तो कहते हैं भगवान शंकर और भक्ति की चर्चा। तो उस समय मुनीश्वर बैठ करके, कुंभज ऋषि बैठ करके कथा का रसपान करते हैं। और जब ऋषिवर कुंभज जी वर्णन करते हैं तो भगवान शंकर श्रोता बन करके श्रवण करते हैं। बड़ा आनंद। कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, अब कछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। बड़ा सुंदर भाव यहाँ मनीषियों ने व्यक्त किया कि भगवान शंकर जिस समय सती जी के साथ गए थे, संग सती जगत जननी भवानी, जगत जननी है, भवानी है, परम्बा जगदम्बा है। और आज तो चले भवन संग दक्ष कुमारी, वही दक्ष कुमारी जो अभिमानी है, बड़ा ही जो आचरणहीन है, ऐसे अभिमानी दक्ष की पुत्री आज परिचय दक्ष से हो गया। भगवान शंकर उसी समय विचार कर रहे हैं, हृदय विचारत जात हर कि कहीं विधि दर्शन होई। क्योंकि ये वही समय था, त्रेता युग था, वही समय था जब लीन नीच मारी चैसंगा भय तुरत कपट कुरंगा। करी छल मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेही। भगवान के प्रभाव को ना जानने वाला मृग बन करके सीता जी का जिसने हरण करवाया, रावण ने सीता जी का हरण किया। और भगवान रुदन करते हुए हागुण खानी जानकी सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। भगवान का जैसा लीला करने वाला कौन होगा? नटवर नागर कहा जाता है, इसीलिए उन्हें ऐसी लीला करते हैं। और हमसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि संसार में नाटक करते रहो, लीला करते रहो, लेकिन ये लीला करते हुए हम फंस जाते हैं। और भगवान आगे कथा में अब जानते हैं कि जिस समय भगवान शबरी के आश्रम पग उधारा ढूंढ रहे हैं, सीता जी को हाहाकार करते रुदन कर रहे हैं, और शबरी के आश्रम पग उधार, भैया जो ढूंढ रहे हैं वही तो ढूंढेंगे, फिर हमें क्या कुछ और सुहाएगा। और भगवान अपनी यात्रा भी करते जा रहे हैं और रुदन कर रहे हैं बड़ी जोर जोर से, हा गुण खानी जानकी सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। भगवान रुदन करते हुए, लीला करते हुए चले जा रहे हैं। चले जात मुनि, भगवान चले जा रहे हैं लीला करते हुए। भगवान शंकर ने विचार किया, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई। अगुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। यदि मैं इस समय भगवान का दर्शन करने के लिए विशेष रूप से जाता हूँ तो सभी लोग भगवान को जान जाएंगे, ये उचित नहीं होगा। इसलिए भगवान शंकर विचार कर रहे हैं कि किसी प्रकार से यदि मुझे दर्शन हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। जिनकी कथा अभी जब हम कथा सुनते हैं, तब कथा सुनने के बाद हमारे हृदय में जो प्रभु का प्रेम उत्पन्न होता है, वो अपने आप में हमारी सद्गति प्रदान करने के लिए समर्थ होता है। वरना दर्शन तो रावण ने भी किया, कुंभकर्ण ने भी किया, शूर्पणखा ने भी किया, दुर्योधन ने भी किया। और इस प्रकार से केवल दर्शन से, बोले दर्शन बाद में, पहले उनकी कथा का श्रवण करके उनकी महिमा को जान लेना आवश्यक है। भगवान शंकर ने अभी यद्यपि वो तो परम आनंदमयी अवस्था वाले प्रभु शंकर है, लेकिन अभी कथा को श्रवण किया है। और कथा श्रवण करके भगवान के चरणों में नूतन अनुराग होता। तदेव नम रम्यम रुचिरम नमम नमम, अतदेव शश्वन मनसो महोत्सवम, तदेव शोकार्णव शोषणम ऋणाम, यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। भगवान के चरित्र को नित्य नूतन अनुराग के साथ सुनना, ये हमारे जीवन को आगे की ओर ले जाता है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का कोई प्यार से स्मरण करे, उनके लिए व्याकुल हो, तो भगवान को प्रकट होते देर नहीं लगती। उसी समय प्रभु प्रकट हुए और भगवान लीला कर रहे हैं विरह की। हा गुण खानी जानकी सीता, भगवान शंकर ने देखा, हृदय में विचार करते जा ही रहे थे, और जैसे ही राम जी के इस रुदन लीला को देखा, हृदय में इतना आनंद हुआ, प्रणाम किया भगवान को। और प्रणाम करके कुसमय जानी नकीन है चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। और चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता।
सती जी ने लीला करके दिखाई कि जब भगवान के चरित्र को ध्यान से नहीं सुना, परिणाम क्या हुआ? अब भगवान शंकर तो पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, लेकिन सती जी के हृदय में विचार कर रही कि ऐसा क्या घटना घट गई कि राजकुमार को देखकर इतने पुलकित हो, क्योंकि उनकी महिमा से परिचित नहीं है। इसलिए सती जी के हृदय में विचार हुआ कि ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई। भगवान शंकर ने देखा कि सती जी के हृदय में ये बात समझ में नहीं आई। भगवान शंकर ने तो कही सच्ची जय सच्चिदानंद परधामा। भगवान शंकर ने प्रणाम किया प्रभु को और कुसमय जानी न कीन चिन्हारी, कुसमय जान करके कि भगवान रुदन लीला कर रहे हैं, यदि इस समय उनके सामने जाऊंगा तो उनकी लीला में व्यवधान होगा। इसलिए भगवान शंकर ने इस समय चुपचाप प्रणाम करके दूर से ही दर्शन करना उचित समझा। सती जी के हृदय में मोह उत्पन्न हो गया। सती जी ने प्रणाम करके पूछा, प्रभु ये है कौन? बोले जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। भगवान शंकर ने भी बड़े संक्षेप में समझा दिया। जो विद्यार्थी साल भर पढ़ता है ना ध्यान से, उसको बता दिया जाता है फला चैप्टर में, जब हमने ये बताया तो उसे याद आ जाता। और जिसने पढ़ा ही नहीं, जिसने सुना ही नहीं, बोले जासु कथा कुंभज ऋषि गाई और भगति जासु मैं मुनि सुनाई। ये सही मम इष्ट देव रघुवीरा, ये वही मेरे इष्ट देव हैं, वही श्री रघुनाथ जी हैं जो कृपा पूर्वक किसी को दर्शन देते हैं। मेरे हृदय में अभिलाषा थी शंकर उरअति। भगवान शंकर के हृदय में बहुत अभिलाषा है कि हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई। जब व्याकुलता होती है उनके दर्शनों की तो उनसे भी बिना दर्शन दिए रहा नहीं जाता। हम बिना कुछ किए उन पर आरोप लगाते हैं, बड़े कठोर हैं, बड़े निर्दयी हैं, लेकिन सचमुच करुणा वरुणालय है प्रभु। आज प्रकट हो गए। बताया भगवान शंकर ने जासु कथा कुंभज ऋषि गाई भगति जासु मैं मुनि सुनाई। ये सोई मम इष्ट देव रघुबीरा सेवत जाई सदा मुनि धीरा। सदा योगी ऋषि सारे के सारे देवता ऋषि मुनि जिनका स्मरण करते रहते हैं, ये वही प्रभु हैं। सती जी के पल्ले बात नहीं पड़ी, जो खुद रो रहे हैं वो आपके इष्ट देव हैं। भगवान शंकर से कहा, प्रभु ये बात मेरे समझ में नहीं आई। भगवान शंकर बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब कहा तो भगवान शंकर डर रहे थे कि यदि मैं जाऊंगा तो भगवान को सब जान जाएंगे। भगवान राम ने कहा, अब केवल आप अपनी अर्धांगिनी को ही समझा दो, उन्हीं को जना दो। लेकिन भगवान शंकर भी लीला, दिव्य लीला कर रहे हैं कि जिसे प्रभु नहीं समझाना चाहते उसे कोई, जो स्वयं समझना नहीं चाहता, जिसने संकल्प कर रखा है, जिसने पकड़ रखा है हठ, ये मार्ग तो प्रेमियों का है, जिसने अपने आप यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ तो सर काट करके कबीरा मार्ग प्रेम का ये खाला का घर नहीं। हाथ शीश उतारे हाथ ले, जैसे हेलमेट लेके प्रवेश करते, बोले शीश उतारे हाथ ले तब बैठे गृह माई। इस घर में तो अपनी खोपड़ी उतार करके हाथ में ले लेनी पड़ती है। ये हमारा जो सिर है, ये हमारी जो विचारधारा है, अरे मिलते होंगे त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में, ये कलयुग है, बस कलयुग है कह के हमने काट दिया। ये भी भगवान अपराध के अंतर्गत आता है। कलयुग में तो और आसान है भगवान को पाना, और बहुतों ने पाया। आज भी प्रभु बहुतों के साथ लीला कर रहे हैं। भगवान के नाम रूप लीला धाम, इन चार में से एक में भी यदि चित्त कहीं अटक गया, आसक्त हो गया, तो करुणामयी प्रभु आकर के उसे अपना लेते हैं, उसे हृदय से लगाते हैं। और एक बार जब भाव बन जाए, पहले हमें भाव करना होता है, और उस भाव में जब प्रभु एक बार आ जाते हैं तो भैया यत्रागत न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाकर के फिर जीव लौट नहीं पाता, वो मेरा परम धाम है। ऐसे प्रभु करुणामयी कृपामयी है। भगवान शंकर समझाना चाहते हैं, लेकिन सती जी को बात समझ में आई नहीं। सती जी ने हट कर लिया, लेकिन परंतु किंतु, और जहां ये फावड़ा चढ़ा लेकिन परंतु किंतु का, वहां समझ लेना, हाथ जोड़ देना चाहिए। भगवान कहते भैया जो माया सब जगह ही न चावा, कभी भी अपने को परम विद्वान नहीं मानना चाहिए। ये लेकिन किंतु परंतु वालों के हाथ जोड़ के कह देना चाहिए कि भैया, जैसे पार्वती जी ने कहा कि मन हटि परा
न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। अब मेरे बस का नहीं रहा, जो हमें समझ में आ गया। और कोई कुछ समझे तो समझे, हमको इतनी समझ भली। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठाकुराइन श्री जनक लली। हमारी समझ में ये आ गया, अब इससे ज्यादा हमें कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन सती जी ने समझने से मना कर दिया। भगवान शंकर ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लेहू। तब लगी बैठ आहूं बट छाही, और जब लगी तुम आई हो मोही पाही। मैं बट वृक्ष की छाया में बैठा हूं, जब तक तुम लौट करके मेरे पास आओगी। भगवान शंकर ने कहा, जाओ परीक्षा लो। भगवान शंकर से पार्वती जी ने कहा, महाराज अर्धांगिनी हूँ आपकी, आप भी तो साथ चले। भगवान शंकर ने कहा, अब तुम ही अकेले जाओ, हमारी जरूरत वहां नहीं है। क्यों? बोले जब कोई रोगी हो तो बोले आप मेरे पति हो। बोले अगर वैद्य जी के पास जाओ, रोग पत्नी को हो तो दवा भी पत्नी को ही दी जाएगी, पति को नहीं खिलाई जाएगी, इसलिए जाओ। अर्धांगिनी होने का यहाँ पर ये कोई मतलब नहीं। भगवान शंकर बट विश्वास अचल निज धर्मा। भगवान शंकर अचल है, अटल विश्वास है उनका प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में। तो भगवान शंकर ने कहा, तुम ही जाओ। पार्वती चली सती शिव आय सुपाई, और करे विचार करो का भाई। विचार करती क्या करूं? भगवान शंकर ने विचार किया कि अब तो कल्याण नहीं है, दक्ष सुता कर नहीं कल्याणा, क्योंकि मोरे कहे अन संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने से भी संदेह नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि विधाता विपरीत है, परिणाम शुभ होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, अब तुम जाओ। और चली सती शिव आय सुपाई, करे विचार करो का भाई। विचार इस खोपड़ी से किया जाता है, और इस खोपड़ी से भगवान ने कहा ना, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ तो शीश उतारे हाथ ले तब बैठे ग्रह माई। और सती जी विचार कर रही है, बार बार मन में सती जी विचार कर रही है। पुनि पुनि हृदय विचारी करी, और धरी सीता कर रूप। बुद्धि ने साहस दिया। जब ज्यादा बुद्धि होती है तो दुस्साहस उत्पन्न हो जाता। इष्ट के चरणों में, प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में अनुराग उत्पन्न करने में ये जो बुद्धि है ना, ये बड़ी बाधा पैदा करती है, बहुत बहुत मुश्किल पैदा करती है। तो भगवान शंकर ने आज सती जी को अनुमति दे दी, और सती जी बार बार विचार करके धरी सीता कर रूप, सीता जी का रूप बनाया। और आगे हुई चली पंत ते जयावत नरभूप, आगे हो करके उस मार्ग से चली जहां से प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार आ रहे थे। भगवान ने जैसे ही सती जी को देखा, वैसे तो लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित हो गए, पहचान गए, ऐसा नहीं कि वो भ्रमित हो गए। लक्ष्मण जी पहचान गए कि सती जी ने ही सीता जी का वेश बनाया, लेकिन क्यों? कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, बड़े गंभीर हो गए। भगवान ने सोचा लक्ष्मण जी कुछ कहे, इससे पहले भगवान 10 कदम आगे तेजी से बढ़े, और जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। हाथ जोड़ करके भगवान ने प्रणाम किया, और पिता समेत लीन निज नाम, कहु बहोरी और कहाँ वृष के तू, अब विपिन अकेली फिरऊ के हेतु। हे देवी, आप इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं? ये जंगल बड़ा खतरनाक है। थोड़ी देर के लिए हमने अपनी अर्धांगिनी का त्याग किया तो राक्षस उसे चुरा कर ले गए, और आपने भगवान शंकर का परित्याग कर दिया। भगवान ने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन निश्चित हो गया कि भगवान ने पहचान लिया। अब तो सती जी के काटो तो खून नहीं। सती जी बहुत व्याकुल हुई, विचार करने लगी कि अब जायु तरु दे हूँ अब कहा, रूप जा अति दारुण दाह। मन में बड़ा दाह पैदा हो गया, भगवान शंकर को जाकर क्या उत्तर दूंगी, ऐसी विचार कर ही नहीं थी। जाना राम कि सती दुख पावा, तो निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। भगवान ने थोड़ा सा अपना प्रभाव दिखाया, अवलोके रघुपति बहु तेरे। सती जी देखती क्या, जहाँ देखई तहाँ प्रभु आसीना, असे वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा।
अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे, सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता, नैन मुंदी बैठी मगमाही। वही राम जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी देख करके सती जी बहुत भयभीत हो गई और नेत्र मूंद करके मार्ग में बैठ गई। विचार करती हैं कि अब तो बड़ी मुश्किल है। इसका मतलब यह है कि भगवान का प्रभाव देखने गई थी ना, भगवान ने अपना प्रभाव दिखा दिया, भगवान ने अपने स्वरूप का बोध करा दिया कि मैं वास्तव में हूं कौन, मैं कितनी। भगवान अपने रूप का परिचय जब हम पाने निकलेंगे ना, तो ऐसा समझा देंगे भगवान कि समझ भी फेल हो जाएगी। और यही सती जी के साथ हुआ। नैन मूंदी बैठी मगमाही, हृदय कंप तन सुधि कछु नाही। अपने शरीर का स्मरण नहीं रहा, हृदय कंपित हो गया, इतनी घबराहट पैदा हो गई। भगवान ने अपनी माया को समेटा, सती जी ने नेत्र खोले और देखा वहां न तो राम लक्ष्मण सीता कोई नहीं है। सती जी को ऐसा लगा जैसे ये कौन सा भ्रम, कौन सा सपना था। शंकर जी के पास आई और गई समीप महेश, तब हंसी पूछी कुशलात, लेनी परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। वो सारी बात मुझे समझाओ, तुमने कैसे परीक्षा ली? भगवान शंकर ने पूछा। सती जी ने फिर से वही दिमाग लगा दिया, फिर से बुद्धि का परिचय दे दिया, अपनी बहुत प्रखर प्रज्ञा का परिचय दिया। बोले कछु न परीक्षा लीनी गोसाई। कभी भी हमें जो कुछ अपराध बन जाए, गुरुओं के सामने, अपने श्रेष्ठ जनों के सामने उस अपराध को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन सती जी फिर से असत्य बोल गई। बोले कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, बस कीन प्रणाम तुम्हारे। आपने प्रणाम किया था, आप मेरे पति देव हैं, मैंने भी प्रणाम कर लिया। आपकी बात में मुझे कुछ दोष देखने का अधिकार ही कहाँ है प्रभु। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान धर के देखा कि सती जी ने कितनी बड़ी चालाकी की है। और तब भगवान शंकर ने मन ही मन विचार किया कि यही तन सती सती कीन असीता कर बेशा, इसलिए शिव उर भयउ विषाद विशेष, जब करऊं सती सन प्रीति, अमिटई भगति पथ होई अनीति। इसलिए भगवान शंकर ने मन ही मन सती जी का परित्याग कर दिया। यही तन सती ही भेंट अब नाही, शिव संकल्प की न मन माही। देवताओं को चैन नहीं, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। धन्य हो महेश्वर, आपके अतिरिक्त ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। सती जी ने अनेक प्रकार से पूछा कि इनका मनपन कहु कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, लेकिन कहे उन पितृपुर आराती। भगवान शंकर ने सोचा सती को कष्ट होगा, इसलिए कुछ भी नहीं कहा। शंकर जी आए कैलाश पर्वत पर, अनेक प्रकार की भगवान की महत्ता की कथाएं सुनाते हुए। और सती जी इतना दुख में है मन में, सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में शिव सन नारी सहज जड़ अज्ञ। मैंने अज्ञानता के कारण अपराध किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब मन ही मन सती जी विचार कर रही हैं। इधर शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपा। शंकर जी ने कोई लड़ाई झगड़ा उपद्रव कुछ भी नहीं किया। भगवान शंकर ने सहज, मानो हमारे लिए उपदेश दिया। घर में क्लेश कलह से अच्छा है कि भैया शंकर सहज स्वरूप संभारा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। किसी प्रकार की उलझन में पड़ने से अच्छा है लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि भगवान शंकर की लग गई। सती बस ही कैलाश तब अधिक सोच मन माही। बड़ी चिंता है मन में कि किस प्रकार से कब जइहो दुख सागर पारा, नित नौ सोच सती और भारा। मन ही मन विचार कर रही हैं। भगवान शंकर तो आनंदमय अवस्था में पहुंच गए हैं, समाधि लगी हुई है, लेकिन सती जी के मन में बड़ा क्लेश है, बड़ा कष्ट है। विचार करती हैं कि हे कृपा सिंधु प्रभु, छूटो बेगी देह या मोरी, मेरा ये शरीर जल्दी से छूट जाए। क्योंकि अब इस शरीर से भगवान शंकर के अनुमान तो कर ही लिया था कि पति परित्याग हृदय दुख भारी। बड़ा मन में दुख था कि मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया।
भगवान शंकर के 87,000 वर्ष बीतने के बाद भगवान शंकर की समाधि टूटी और भगवान राम राम का स्मरण करने लगे। जाना सती जगत पति जागे, सती जी को लगा प्रभु जागे हैं, जा करके उनके चरणों में वंदना की। शंकर सन्मुख आसन दीना, वामांग छिन गया था, भगवान शंकर ने सामने आसन दिया। सती जी का अब तो और भी अनुमान जो था दृढ़ हो गया और भगवान शंकर कहने लगे कहन हरि कथा रसा, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। लेकिन दक्ष प्रजेश भय ते ही काला, दक्ष उसी समय प्रजापति बने। देखा विधि विचारी सब लायक, और दक्ष कीन प्रजापति नायक। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़ा अभिमान हृदय में आ गया और दक्ष ने एक यज्ञ किया जिसमें भगवान शंकर को मैया सती को आमंत्रित नहीं किया। सती बिलोके व्योम विमाना, सती जी ने आकाश में जाते हुए विमानों को देखा और हृदय में अनुमान किया कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं। भगवान शंकर से प्रश्न पूछा। भगवान शंकर ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन कहाँ कहाँ भगवान शंकर मना करें। भगवान शंकर ने कह दिया तुम्हारे पिता के घर में बड़ा उत्सव हो रहा है क्योंकि वो प्रजापति बने हैं और ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, अतहिते अजहु करहीं अपमाना। ब्रह्म सभा में हमसे उन्हें दुख हुआ था, इसलिए आज भी मेरा अपमान करते हैं, मुझे बुलाया नहीं। सती जी ने हट किया, पुनः हट किया कि प्रभु आप आज्ञा दे तो पिता भवन उत्सव परम जौ प्रभु आय सोई, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पिता के भवन में कुछ दिन जाकर रहूं। भगवान शंकर, रामचरितमानस निहित ग्रंथ है। भगवान शंकर ने कहा यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले न संदेहा। इनके घर बिना बुलाए जाने में भी कोई दोष नहीं है, तदपि विरोध मान जहाँ कोई। लेकिन अगर कोई विरोध मानता है तो तहाँ गए कल्याण न होई, वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहीं देखा हर जतन बहुराई न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। भगवान शंकर ने सती जी को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन जब सती जी मानने को नहीं तैयार है तो मुख्य गणों को देकर के भगवान शंकर ने सती जी को विदा कर दिया। और सती जी पिता के भवन में जब गई तो वहां पर देखा कतौ नदी, वहां पर गई और सादर भले ही मिली एक माता। एक माँ बड़े प्यार से मिली, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहने बड़ा उपहास करते हुए मिली। सती जी को अच्छा नहीं लगा और सब सती जी गई तो उनका जो अनुमान था कि सब मेरा सम्मान करेंगे, इतने दिनों के बाद मैं आई हूँ। लेकिन दक्ष ने सबसे कह रखा था कि सती के आने पर और शिव जी के आने पर कोई उनका आदर सम्मान नहीं करेगा, इसलिए दक्ष के भय से किसी ने भी सती जी का उठ करके सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, एक माँ बड़े प्यार से मिली, क्योंकि माँ तो ममता की मूर्ति होती है। अनेक प्रकार से माँ ने समझाने का प्रयास किया। सती जाई देखे तब जागा, अतः कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहेऊ, पति अपमान समुझी उदयऊ। अब हृदय में फिर से दाहकता पैदा हुई कि एक ही दुख इतना बड़ा था, दूसरा दुख फिर कि मेरे पति का यहाँ पर कहीं शंभु का भाग ही नहीं है। सती जी को बहुत क्लेश हुआ और सती जी ने पूरी सभा को उसी समय सावधान किया कि सुनो सभा सद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। भगवान शंकर के निंदक होकर के जो तुम लोग यज्ञ कर रहे हो, ये तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। सबको सफल तुरंत लाभ सब काऊ, अब भली भांति पछिताब पिताऊ। मैं आज अपने शरीर का त्याग कर रही हूँ क्योंकि दक्ष शुक्र संभव यह देही, दक्ष के शरीर के द्वारा मेरे शरीर का जन्म हुआ है, इसलिए आज मैं ऐसा कही जोग अग्नि तनुजारा भय सकल मख हाहाकारा। भगवान शंकर की अर्धांगिनी होने का गौरव मुझे मिले। और सती जी ने मरते समय भगवान से वर मांगा, भगवान विश्वनाथ से वर नहीं मांगा क्योंकि उनका बार बार अपराध कर रही हैं, इसलिए सती जी ने सती मरत हरि सन वर मांगा। प्रभु श्री राम जी से हरि से वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मुझे जन्म जन्म भगवान शिव ही पति के रूप में प्राप्त हो, क्योंकि भगवान शंकर का तो इतना अपराध बन गया था। सती जी समझ गई अक्षम्य अपराध है, अब हमारे प्रभु हमें क्षमा नहीं करेंगे।
अस्कई जोगे अगिनी तनु जारा, अभय सकल मख हाहाकार, हाहाकार मच गया पूरे उस यज्ञ स्थल में। भगवान शंकर को जब समाचार मिला, भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु संभ विमुख कह होई। भगवान शंकर का विरोध करने वाले की जो गति होती है वही दक्ष की गति हुई। और इधर सती जी ने जब देह त्याग किया तो जन्मी जाई हिमांचल गया। हिमांचल के घर में उनका अवतरण हुआ। नारद जी को समाचार मिला। नारद जी कौतुक है गिर गए सिधाए, और जाकर के नारद जी ने हिमांचल के घर में जाकर के बड़े प्रेम से आज पार्वती जी का दर्शन किया। ये पार्वती जी साक्षात मानो साक्षात भक्ति स्वरूप है। ऐसी पार्वती जी का दर्शन करके जैसे ही समाचार जिन जिन संतों को मिलता है वो संत जाकर के पार्वती जी का, भगवान शिव की शक्ति का, आदि शक्ति का दर्शन करते हैं और हृदय में आनंद प्राप्त करते हैं। नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया और प्रणाम करा करके आज पूछा हिमांचल ने कि मेरी पुत्री के गुण दोषों का विवेचन करें। तो नारद जी ने कहा, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। ये माँ जगदम्बा का स्वरूप है। लेकिन एक दो चार अवगुण हैं, उन्हें सुनो। कौन से अवगुण हैं? बोले इसे जो पति मिलेगा वो जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिली परिहस्त असी रेख। इसके हाथों में ऐसी रेखा पड़ी है, इसे योगी जटिल अकाम मन अमंगल वेश वाला पति प्राप्त होगा। इस प्रकार से सुन करके तो आज बड़ा कष्ट हुआ माता पिता को। और नारद जी से पूछा, महाराज इसका कोई निराकरण, कोई उपाय जिससे ऐसा वर इसे ना मिले। नारद जी ने कहा, देखो जस बर मैं बर ने तुम पाही, मेरी उमई तस संशय नाही। वर तो वैसा ही मिलेगा, लेकिन जे जे बर के दोष बखाने, अते सब शिव पही मैं अनुमाने। और जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। अगर भगवान शंकर से विवाह हो जाएगा तो दोष भी इसके गुण ही बन जाएंगे। इसलिए अब तुम ऐसा यत्न करो कि जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, तुम्हारी ये पुत्री यदि तपस्या करे तो भावी मेटी सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शंकर भावी को भी मिटा देने वाले हैं। ऐसे एक परम कृपालु भगवान शंकर करुणा वरुणालय हैं। भावी को मिटा करके इसे यदि पति के रूप में मिल जाएंगे तो ऐसे पति को प्राप्त करके ये धन्य हो जाएगी। भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य यदि प्राप्त हो गया इसे तो जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार से नारद जी ने कहा। और नारद जी के इन दिव्य वचनों को सुन करके आज मैना ने पति एकांत पाई कहा मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। पति को एकांत में प्राप्त करके मैना ने कहा, मुझे मुनि की वाणी कुछ समझ में नहीं आई, क्या कहना चाहते हैं मुनिवर। और तब मैना को अच्छे से समझाया हिमांचल ने कि अब तुम अपनी पुत्री को जाकर, तुम्हारी पुत्री पर तुम्हारा प्रेम है तो जाकर उसे शिक्षा दो कि तपस्या करे। क्योंकि बरुपावक प्रगटय ससीमाही, भले ही अग्नि प्रकट हो जाए चंद्रमा में, लेकिन नारद वचन अन्यथा नाही। नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। इसलिए अब जाकर के अब जो तुम्हें सुता पर नेहू अतस जाई सिखान देहू, कि करऊ करई सो तप जेई मिलई महेशु, अनुपाय न मिटी कलेशु। ऐसी तपस्या करे कि भगवान आशुतोष है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, पति के रूप में उसे प्राप्त हो जाए। इधर पार्वती जी के पास माता गई और माता जी को पार्वती जी ने ही समझा दिया कि मैंने अब ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे तपस्या करनी चाहिए। इस प्रकार से कह करके पार्वती जी सबको समझा करके मातु पिता ही बहु विधि समझाई, और चली माँ तपहित हर्षाई। तपस्या करने के लिए प्रसन्न होकर के, हर्षित होकर के आज चली माँ जगदम्बा माता पार्वती जी। और ऐसी तपस्या जंगल में जाकर के की, ऐसी तपस्या की आकाशवाणी हुई, अस्तप काहु न कीन भवानी, अभय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। बड़े बड़े धीर ऋषि मुनि मनस्वी तपस्वी हुए हैं, लेकिन ऐसी तपस्या करने वाला आज तक कोई नहीं हुआ। अब हृदय में
ये धारण करो। भयो मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। अब इस तपस्या को करना बंद करो, भगवान शंकर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। ये सुन करके वरदान देवताओं का, आकाशवाणी का बड़ी प्रसन्नता हुई उमा को। और गोस्वामी जी कह रहे हैं उमा चरित सुंदर मैं गावा। पार्वती जी का तो चरित्र मैंने सुनाया, लेकिन सुनो शंभु कर चरित सुहावा। भगवान शंकर का चरित्र, जब से उमा ने जाकर, पार्वती जी ने जाकर के शरीर का त्याग किया, तब से भगवान शंकर का हृदय बहुत अशांत है। यद्यपि यह काम पत्नी के लिए नहीं, अपने भक्त के विरह में भगवान शंकर बहुत दुखी हो गए। और इधर भगवान शंकर कतौ मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, और दुख में भी भगवान का नाम शांति देता है, सुख में भी भगवान के नाम से ही जीवन में संतुलन बनाया जाता है। भगवान का नाम सदा कल्याणकारक है। भगवान शंकर भगवान का स्मरण करते हुए, इधर उधर भ्रमण करते हुए अपने चित्त को शांत कर रहे हैं। उधर भगवान राम प्रकट हुए प्रभु भगवान शिव के समक्ष, और भगवान राम ने कहा महाराज अब मेरी एक विनती है महाराज, क्योंकि सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक भी हैं भगवान शंकर राम जी के, सखा भी हैं, सेवक स्वामी और स्वामी भी हैं। जब भगवान शंकर को, जब भगवान को पूजा करनी होती, चाहे रामेश्वर स्थापना हो चाहे अन्य कुछ, तो भगवान शंकर की ही वो पूजा करते हैं। तो सेवक स्वामी सखा सिय पी के, भगवान राम ने कहा कि अब विनती मम सुनहु शिव, मेरी विनती है यदि आप मुझे सेवक समझते हैं, जाओ मो पर निज नेऊ, तो जाई विवाह शैल जहिया मोहि मांगे देहु। शैलजा को जा करके, माता पार्वती का जा करके आप वरण करें, क्योंकि उनका तब भी कोई दोष नहीं था, आपने अकारण ही उनका परित्याग कर दिया था, इसलिए अब आप जा करके उनका वरण करें। वो धवल धारा की तरह पवित्र है, गंगा की धवल धार की तरह पवित्र है। भगवान शंकर ने अब आज राम जी से कहा प्रभु कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, लेकिन नाथ बचन पुनि मेटि न जाही, लेकिन सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा, और परम धर्म या नाथ हमारा। यद्यपि उचित नहीं है प्रभु, लेकिन आपने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने का प्रयास करूंगा। उसी समय सप्तऋषि आए, और सप्तऋषियों को भगवान शंकर ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्तऋषि आए, ऋषि ने गौरी और देखी तह कैसी, बड़े ही सुंदर विस्तृत दिव्य प्रसंग है। लेकिन रामचरितमानस बड़ा दिव्य ग्रंथ है, बड़ा ही अद्भुत सुंदर ग्रंथ है। वही समय की सीमा के साथ भगवान शंकर ने आज सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, अकरहु कवन कारण तप भारी। मुनि ने कहा हे शैल कुमारी किसके लिए तपस्या कर रही हो, ऐसा लग रहा साक्षात तपस्या रूप धारण करके विराजमान हो गई है। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करो कवन कारण तप भारी, के अवराधऊ का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहू। और तब पार्वती जी ने कहा महाराज सासियों सुनिया हमारी जड़ताई, चाहे बारी पर भीति उठाई, हम तो जल में जो दीवार उठाना चाहते हैं। क्यों? बोले नारद कहा सत्य सोई जाना, नारद जी ने कहा उस बात को सत्य मान करके बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। बोले देखो मुनि अविवेक हमारा ज्ञान तो देखो मुनिवर, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। भगवान शंकर को हम अपना पति बनाना चाहते हैं, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। भगवान शंकर को अपना पति बनाना चाहते हैं। सप्तऋषियों ने सुना और सप्तऋषि हंसने लगे। हंसते हुए सप्तऋषियों ने कहा अरे तुमने तो बड़ा अच्छा गुरु बड़ा अच्छा चुन रखा है नारद, तुम नारद कहा सत्य सोई जाना। बोले नारद करो उपदेश सुनी, कहा बस की सुगे है, उजाड़ना है तो नारद को बुला लो। दक्ष सुता ने उपदेश नहीं जाई, बेचारे तपस्या करके घर बसाने जा रहे थे, उनसे कहा किस लिए, काहे के लिए, कहा 84 के चक्कर में घूमने की वो नहीं स्थिति कि 84 के चक्कर में घूमने की तुम योजना बना रहे हो।
संत चरण जब मिलते हो, नारद जी विशेष रूप से जिसे मिल जाएं, बोले अगर घर को उजाड़ना है तो नारद जी का स्मरण करो। और तुमने ऐसे नारद कहा सत्य सोई जाना, उनकी बात को सत्य जान करके तुम चाहो सदा शिव ही भरतारा, भगवान शंकर को। अरे बोले अब सुख सोवत सोच नहीं, पंच कहे शिव सती विवाही, अपनी उपदेशी पुण्य उपदेशी मरारी ताही। पंचों के कहने से सती जी से ब्याह कर लिया और उसके बाद पुनिया डेरी मरायन ताही, मरवा डाला सती को। उन शंकर जी को उनके साथ कौन सा सुख मिलेगा? कौन सी ऐसी उनके घर में फ्रिज है कि एसी है कि बढ़िया अट्टालिका बनी हुई है कि बढ़िया उनके घर में कौन सी सुख सुविधाएं हैं? पार्वती जी ने कहा महाराज, सप्तऋषि कह रहे हम तुम कहाँ बर नीक विचारा, आपके लिए बड़ा सुंदर बर हमने ढूंढ रखा। कौन सा? बोले श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। वैकुंठ निवासी भगवान जिनके चरण लक्ष्मी चापती रहती, ऐसे भगवान विष्णु को तुम पति अपना बना लो। पार्वती जी ने कहा महाराज आपको मना ही नहीं, अगर आपको ब्याह कराने का शौक है ना तो बर कन्या अनेक जग माही। किसी किसी को बीमारी होती ब्याह कराने की, बोले बर कन्या अनेक जग माही, बहुत सी वर हैं, बहुत सी कन्याएं, जा करके किसी का ब्याह कराओ, मेरे ऊपर कृपा करो महाराज, आप ब्राह्मण हो, नहीं तो आपको मैं कठोर शाप देती, अब आप यहाँ से चले जाओ। सप्त ऋषियों ने कहा बहुत सुंदर, आपकी मैं तो परीक्षा ले रहा था, अब आप किसी प्रकार की चिंता न करें, भगवान शंकर आपको पति रूप में मिलेंगे और उनके ही द्वारा मुझे आपके पास भेजा गया है। ऐसा कर करके जगदम्बा के चरणों में मस्तक झुका करके सप्तऋषि अपने स्थान पर भगवान शंकर से उन्होंने आकर के सारा वृत्तांत निवेदन किया। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्तऋषि गमने गेहा। हर्षित होकर के सप्तऋषि चले गए। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। भगवान शंकर के पास बस एक ही काम है, मन को स्थिर करके राम जी का ध्यान करने लगे। उसी समय राक्षस का अवतरण हुआ था। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारक असुर, उस समय तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ जिसने तेई सब लोकपति जीते, अभय देव सुख संपत्ति रीते। था कैसा? बोले अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। देवता ने एक लड़ाइयां करके हार गए। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज कुछ करिए, इसने तो हमारे लोग खाली करवा लिए। हम लोग कहते हैं ना कलयुग में पाप बढ़ा, जरा विचार करें, ये कितनी पुरानी, ये त्रेता की बात है, ये त्रेता की कहानी है, जब देवताओं को अपना लोक छोड़ करके भागना पड़ा। ऐसे ऐसे राक्षस भयंकर उत्पन्न हुए। इसलिए कुल को दोष दिए, किसी प्रकार के युग को दोष दिए बिना अपने प्रभु के चरणारविंद का आश्रय ले। समय को निरर्थक एक क्षण भी कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक क्षण भी बेकार नहीं जाना चाहिए अपने प्रभु का स्मरण करने में। तो भगवान शंकर जब ध्यान कर रहे थे उसी समय तारकासुर दैत्य हुआ और तारकासुर ने देवताओं को इतना त्रस्त किया। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले ये सब मेरा ही किया धरा है। कैसे महाराज? ब्रह्मा जी ने कहा इस दैत्य ने, राक्षस ने तपस्या की थी और वरदान मांगा था कि शंभु शुक्र संभूत सुत एहि जीत रन सोई। भगवान शंकर का पुत्र, क्योंकि उस समय सती जी अपने शरीर का त्याग कर चुकी थी और जानता था ये तारकासुर कि शंकर जी इतनी आसानी से ब्याह करने वाले हैं नहीं। कहा कि शंभु शुक्र संभूत सुत एहि जीत रन सोई, भगवान शंकर का पुत्र होगा वही इसे युद्ध में जीत सकेगा, ऐसा वरदान इसने मुझसे प्राप्त किया है। देवताओं ने कहा महाराज तो फिर अब आप ही कुछ उपाय करो। बोले कि ये हो तो सकता है भगवान शंकर, लेकिन भगवान शंकर इस समय तपस्या में लीन है, क्या करना चाहिए? बस एक ही अस्त्र है देवताओं। बोले कामदेव को भेजो। कामदेव को बुलाया गया। कामदेव ने कहा बड़ा अच्छा काम मुझे मिला है, अब शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। कामदेव ने समझ लिया भगवान शंकर से विरोध करना मतलब मेरी मृत्यु निश्चित, ऐसा मन में मरण ठानी। कामदेव ने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी पर दूसरों का भला करने के लिए जो अपने शरीर का त्याग कर देता, परोपकार से बड़ी कोई चीज नहीं है। संत प्रशंसते ही, देवता भी संत भी उसकी प्रशंसा करते, इसलिए मरण ठानी मन रचसी उपाई। जानता था भगवान शंकर से बैर करके काम नहीं होने वाला।
भगवान शंकर के लिए उसने बड़ी अद्भुत माया तैयार करके रखी और इतना सारे संसार में इतना आतंक फैला दिया कि समझ में नहीं आ रहा था। ये काम ने जब अपन प्रभाव विस्तारा तो निज बस कीन सकल संसारा, भाग्य विवेक सहाय सहित सुबट संजुग मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदर निमऊ जाइते ही अवसर दुरे, होनिहार का करतार को रखवार जग खर भर परा। ऐसी काम की विचित्र लीला कि समझ में नहीं आ रहा था। ये योगी यति ऋषि मुनि सन्यासी ये जहां सी दशा जड़न की बरनी, लता निहारी न वही तरु शाखा। ऐसी स्थिति विचित्र हो गई कि समझ में नहीं आ रहा था किसी को क्या हुआ। पूरे संसार को अपने निज बस की न सकल संसारा। और जब भगवान शंकर की चली न अचल समाधि शिव को पे हृदय निकेत, भगवान शंकर की अखंड समाधि को नष्ट करने में असमर्थ हो गया। उस समय इसने विचार किया और जा करके इसने एक आम के पेड़ में छिप करके, पत्तों से छिप करके भगवान शंकर पर पंच बाणों का संधान, इसके पुष्प के बाण हैं, उन पुष्प बाणों का इसने संधान किया। और जब पुष्प बाण जब भगवान शंकर के हृदय में लगे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भगवान शंकर की समाधि टूटी, भगवान शंकर जागे, चारों दिशाओं में देखा, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयो कोप तो कंपे उतरई लोका। जैसे ही भगवान शंकर ने नेत्र खोले, सारी जो सृष्टि में माया फैला रखी थी वो सारा उसका प्रभाव कामदेव का समाप्त हो गया। भगवान शंकर ने सौरभ पल्लव मदन बिलोका और भयो कोप कंपे उतरई लोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। जल करके काम राख हो गया। जोगी अकंटक भय पतिगत सुनते रहते मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा करत शंकर पही गई। भगवान शंकर के सामने रती गई कामदेव की पत्नी कि प्रभु आपने ये क्या किया। भगवान शंकर ने अबलाने रखी, बोले सही अब तेरा तव नाथ कर होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी समय पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। बिना किसी अपने शरीर के ये सबको व्याप्त होगा। ऐसा सुंदर उसको वरदान भगवान शंकर ने दे दिया कि अब तो हमारी स्थिति क्या हो गई है। संतों को कहना पड़ता है कि भैया जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ऐसा काम का प्रभाव हुआ कि दिन रात हाय काम इतना काम है हमारे पास कि राम के लिए फुर्सत ही नहीं है, राम के लिए हमारे पास समय नहीं है। ऐसा प्रभाव। और फिर उसके मिलन का प्रसंग जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामयी भारा, तो कृष्ण तने होई प्रति तोरा, कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार से वरदान दिया। और अब देवता एक दूसरे को धक्का लगा रहे हैं, चलो आगे चलो, अब कौन जाए आगे, अभी अभी एक का समापन समारोह हुआ है, कौन जाए। और तब ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की। अब सारे देवता पृथक पृथक तीन की प्रशंसा, एक एक करके प्रशंसा कर रहे। भगवान शंकर ने कहा भाई आप कहो अमर आहे के हेतु, कहो अमर। तुम भगवान शंकर ने मानो वरदान बता दिया कि तुम अमर हो, इसलिए तुम्हारा हम कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। भगवान तो आशुतोष हैं, भगवान तो कृपा सिंधु है बाबा विश्वनाथ जी। बोले कहूँ अमर आए के हेतु, देवताओं किस लिए आए हो। और तब कहते हैं देवता कि महाराज बस निज नयन देखा चाहे, सकल सुरन के हृदय असु शंकर परम उछाह। निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह, आपका ब्याह देखने की लालसा है। भगवान शंकर को स्मरण आया, राम जी को दिया गया वचन। भगवान शंकर ने एवं मस्तु कहा। तुरंत ब्रह्मा जी गए और भगवान शंकर दोबारा समाधि में जाएं, क्योंकि घड़ी बहुत तेज चल रही है। भगवान शंकर के समाधि में जाने से पहले ही भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जी के विवाह का प्रस्ताव भेज दिया हिमांचल के घर में सप्त ऋषियों के द्वारा। अब सप्त ऋषि आए तो प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी, कहा हमार न सुने तब और नारद के उपदेश, और अब भा झूठ तुम्हार पन जा रे काम महेश।
कामदेव ने जला, कामदेव को महेश ने जला दिया, आपकी प्रतिज्ञा झूठी हो गई। और तब धन्य है, भारत की देवी ही ऐसा कह सकती है। और धन्य धन्य माता पार्वती जी ने उस समय क्या कहा, तुम्हारे जान काम अब जा रहा, अब लगी शंभु रहे सभिकारा। तुम्हारी जान में, तुम्हारे संज्ञान में भगवान शंकर अभी तक विकार युक्त थे। हमरे जान सदा शिव योगी, ये भारत की कन्या है, ये हमारे भारत का अतीत है। क्या कह रही है भारत की ये देवी कि हमरे जान सदा शिव योगी। एक योगी पति को पाने के लिए इतनी कठोर साधना की है मैंने। बोले हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, अजो में शिव से वेस जानी, अप्रीति समेत करम मन बानी। तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधि ईसा। अगर मैंने भगवान शंकर का इस भाव से स्मरण किया है, मैंने उनमें किसी प्रकार के काम भाव का आरोपण नहीं किया, तो मेरी कामना को भगवान सत्य देव, भगवान सत्य निधि है, सत्य के भंडार हैं, मैं सत्य कह रही हूँ, मेरी इस कामना को पूर्ण करेंगे। और तब सप्तऋषि बार बार माता के चरणों में प्रणाम करके हिमांचल के पास गए विवाह का प्रस्ताव लेकर के। हिमांचल ने सप्तऋषियों को पत्री सप्तऋषि न सोई दीनी, गई पद विनय हिमांचल कीनी। और हिमांचल बहुत प्रसन्न हुए इस संबंध के आने से। और इधर भगवान शंकर के पास सूचना पहुंची कि विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित हो गया है। अब भगवान शंकर के पास ऐसी कौन सी चीज है जिससे वो दूल्हा के वेश में तैयार हो। अब सारे देवता तो लगे सवानन सकल सुर और वाहन विविध विमान, सब अपने अपने बारात का सूट सिलाने में लग गए। किसके पास फुर्सत है भगवान शंकर का हाल चाल कि दूल्हा भी सज जाए, कौन से दूल्हे के पास कोई है तैयारी के लिए। भगवान शंकर ने देखा लगे सवानन सकल सुर और वाहन विविध विमान, हो ये सगुन सुंदर सुभद करही अप्सरा गान। भगवान शंकर के जो गण है ना, उन्होंने कहा कि कुछ उपाय ऐसा करना चाहिए कि जिससे भगवान शंकर दूल्हा वेश में कहीं से कुछ उदार व्यवहार। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल नहीं। बड़ा सुंदर भगवान हमारे गोस्वामी जी ने कहा, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं, और कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। समस्या क्या होती है, लड़की वाला अलग झूठा झूठा चिट्ठा बना के तैयार रखता है, लड़के वाले अलग अपना झूठा झूठा चिट्ठा बना करके। जो बात है यदि वो सत्य सत्य बतला दी जाएगी, जो हमारी कमियां हैं वो पहले बता दी जाए, और जो हमारे गुण हैं उनको बाद में छिपा कर रखा जाए, तो हमेशा हमेशा सुखी रहेगा हमारी संतान, हमेशा सुखी रहेगी। भगवान शंकर ने कहा किसी तरह की बनावट की जरूरत नहीं है, तुम सब मेरा श्रृंगार करो। अब जब गण भगवान शंकर के भूत प्रेत श्रृंगार करेंगे तो कितना सुंदर श्रृंगार होगा। बोले शिवा ही शंभुगन और करही सिंगारा। करे क्या बेचारे, उनके पास तो बाल बांधने के लिए कंघी भी नहीं। बोले जटा मुकुट, किसी तरह से जटाओं को इकट्ठा करके जटा मुकुट। और मोर कहाँ से आए, किसी माली से संपर्क किया जाए, किसी दुकान से बाजार जा करके शॉपिंग करके लाया जाए। बोले जटा मुकुट। अब बोले आही मोर, इतना सुंदर हमारे पास मणिधारक सर्प है, क्या जरूरत है। भगवान शंकर ने कहा जटा मुकुट यही मोर संवारा। बड़ा सुंदर आज भगवान शंकर का दूल्हा स्वरूप उनके गणों के द्वारा सजाया जा रहा है। ऐसे सुंदर दूल्हे को देख करके देखी सी वही सूरती मुस्काही कि बर लायक दुल्हनी जगनाई। ऐसा अभूतो न भूतो न भविष्यति, ऐसा वर तैयार हुआ कि इस बर के योग्य दुल्हन तो इस संसार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। भगवान शंकर सब देव देव कहलाते हैं और तुम महादेव कहलाते हो। जिसे कोई न खाए धतूरा लगा के रखो, साल भर भगवान शंकर को शिवरात्रि में सावन के सोमवार में चढ़ाया जाएगा। ऐसा भगवान शंकर को वो जो जलधारा प्रिय शिवा, किसी को लड्डू बर्फी चाहिए, किसी को आभूषण चाहिए, किसी को बढ़िया श्रृंगार चाहिए, लेकिन हमारे भगवान शंकर को बैठा दो पेड़ के नीचे, आनंद पूर्वक बैठे हैं, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे भगवान शंकर केवल जलधारा प्रिय शिवा।
उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर ने आज उनका श्रृंगार हो करके तैयार हुआ और देवता आए बढ़िया सूट बूट पहन करके, बढ़िया बढ़िया अपने वाहन नई नई कारें ले ले करके भले उधार की लाए हो। अब तो विष्णु कहा अस बोली, तब विष्णु कहा अस बिहसी, तब भगवान शंकर को देखा, बोले बोली सकल दिशिराज, क्या करना चाहिए? बोले बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। भैया ये जो बारात है ना, बरा अनुहारी बारात ना भाई, बारात बर के योग्य नहीं है, इसलिए सब अलग अलग अपने अपने समाज को लेकर के चलो। बोले हंसी करई हो ऊपर पुर जाई, दूसरे के नगर में जाकर के हमारी हंसी कराओगे, इसलिए भैया अपने अपने समाज के साथ सब बारात लेकर के अपनी अपनी बारात सबकी होगी। भगवान शंकर ने कहा हरि के बिंग वचन, बड़े व्यंग्य वचन हरि ने बोले हैं। अब सब अलग अपनी अपनी समाज को लेकर के खड़े हो गए। अब बचे भगवान शंकर। भगवान शंकर ने भृंगी वो प्रेरी सकल गण टेरे, और शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्नाए। सारे जो बेचारों को बारात में जाने की कोई उम्मीद नहीं थी, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर के आज इधर उधर घूम रहे थे। भगवान शंकर का संदेश पहुंचा और उस संदेश को सुनकर के भृंगी के द्वारा आज सारे गण आ गए और बढ़िया उनकी तैयारी है। कोई कुछ गा रहा है तो कोई कुछ गा रहा है, कोई कहीं मस्त हो रहा है तो कोई कहीं मस्त हो रहा है। बढ़िया बढ़िया राग, बढ़िया बढ़िया धुन और बढ़िया बढ़िया वहां ऐसे ऐसे राग निकल रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और को मुखहीन, भगवान शंकर की बारात कैसी, को मुखहीन, किसी के मुख ही नहीं है, को मुखहीन विपुल मुख काऊ। भूत प्रेत ही तो है ना, किसी के शरीर भर में मुख ही मुख लगे हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, अबिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन बिहीना। किसी के तो पूरे शरीर भर में नेत्र ही नेत्र हैं और किसी के एक भी नेत्र नहीं है। कोई बड़ा दुबला है और कोई बड़ा मोटा, एकदम लड़कता चला जा रहा है। किसी के बहुत हाथ पैर, किसी के हाथ पैर है ही नहीं। ऐसी भगवान की विचित्र बारात चली और सारी बारात तो आगे निकल गई। और यहाँ हिमांचल रचे बिताना, हिमांचल जी ने बड़ा सुंदर यहाँ पर व्यवस्था की थी, बारात के शुभागमन की तैयारी की थी। बड़े आनंद के साथ अगवानी करने के लिए जो हिमांचल के जो सहयोगी जन थे वो गए और भगवान विष्णु की बारात को देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई। इंद्र के समाज को देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई। और ब्रह्मा जी के समाज को देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई। अंधकार छा गया। बोले अब क्या? बोले ये जो पीछे चले आ रहे, बड़ी दूर प्रकाश दिख रहा, गया बेताल चल रहे थे पीछे पीछे। बोले ये प्रकाश में बारात, अरे जो दिखाई दिए भूत प्रेत तो बिडर ही चले और वाहन सब भागे। वो जो हाथी घोड़ों में बैठ के आए थे बेचारे, हाथी घोड़े अपने सवार को वहीं फेंक करके, वहीं उलट करके और हाथी घोड़े भाग गए। और कुछ बच्चे आए थे देखने के लिए कि ऐसा कौन सा सुंदर दूल्हा है जिसके लिए उमा को, पार्वती को इतनी कठोर साधना करनी पड़ी। जरा चल के देखे, बहुत सुंदर वो दूल्हा होगा। और जब वो बच्चे आए थे अपने अपने घर में घुस गए जा करके, बेटा वो सारे बेचारे रजाई के भीतर, माता पिता कह रहे हैं कि क्या ब्याह नहीं देखोगे, केवल बारात देखकर सोने जा रहे हो? अरे बोले जमकर धार, और ये किधों बरियाता, ये यमराज की सेना है कि बारात है? ऐसी बारात जो आज तक देखी सुनी नहीं गई। भगवान वो माता पिता सुन करके भगवान शिव के प्रभाव को मुस्करा रहे हैं। और बच्चे क्या करें? बोले जो जियत रही बारात देखत, इसी यमराज की सेना रूपी बारात को देख करके जो जिंदा बच जाएंगे, देखिए सो उमा विवाहु घर घर बात असलरी कन कही, वही भगवान भगवती का, उमा का विवाह देखेंगे। घर घर ये प्रचार हो गया। इधर मैना शुभ आरती संवारी और संग सुमंगल गाँव ही नारी। मैना जी ने खूब सुंदर सी आरती संवारी, कंचन थार सोह बर पानी और परिछन चली हरही हर शानी। भगवान शंकर का परिछन करने के लिए चली। और जैसे ही भगवान विष्णु के समाज को देखा, का बहुत सुंदर दूल्हा, तो बताया गया, नारद जी ने कहा ये दूल्हा नहीं, ये दूल्हा के मित्र हैं। इंद्र को देखा, बहुत सुंदर, बोले ये उसके नौकर चाकर हैं। और ब्रह्मा जी को वो देखा, बोले ये तो उनके पितृवर्ग के लोग हैं। और नारद जी ने कहा जरा आगे चली गई है बारात, जरा मैं व्यवस्था देखूं, क्योंकि नारद जी जानते थे आगे क्या होने वाला है। जो मैना ने देखा भगवान शंकर के स्वरूप को, भगवान शंकर आ गए, वही अड़ा दिया चबूतरे पर बैल।
जो भगवान शंकर के विचित्र स्वरूप को देखा तो मैना ने आरती फेंक दी और मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। गिरीश कुमारी पार्वती जी को अपनी गोद में बैठा करके आज मैना विलाप कर रही है कि जेहि विधि तुम्हें रूप अस दीन्हा, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर स्वरूप दिया तेई जड़ बर बाउर कस कीना। पागल हो गया है ब्रह्मा, तुम्हारा ऐसा ऐसा सुंदर स्वरूप दिया और तुम्हारा बर ऐसा बावला पागल बनाया। बर बौराह बसहा असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, तंछार ब्याल कपाल भूषण। ऐसा ऐसा विचित्र स्वरूप दूल्हे का। ऐसे जब देखा पार्वती जी को गोद में लेकर के मैना ने कह दिया, मैना ने घोषणा कर दी, तुम सहित गिरी ते गिराओ, पावक जराओ जल निधि परो, घर जाहु अपजस हो बर, जीवत विवाह न हो करो। चाहे जो हो जाए इस बौरे बर के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकती, इस बौरे बर को अपनी पुत्री नहीं दे सकती। मैना ने ये दृढ़ निश्चय अपना सुना दिया और नारद जी का नंबर आ गया। बोले नारद कर मैं काह बेगारा। ये नारद जिन्हें हम अपना गुरु मानते हैं, इन्होंने मेरा घर भवन बसत जिन मोर उजारा, मेरा बसता हुआ घर इन्होंने उजाड़ दिया। असुपदेश उमहि जिन दीन्हा, बौरे बरही लागी तपुकीना। ऐसा उपदेश दिया मेरी पुत्री को कि इस पागल बर के लिए जिसको वस्त्र पहनने का भी सहूर नहीं है, ऐसे पागल वर के लिए मेरी कन्या देने के लिए नारद ने कहा। नारद जी तो बेचारे खतरे से बाहर निकल गए थे, क्योंकि नारद जी जानते थे अब आगे क्या होगा। इसके बाद तो बड़ा नारद जी को भी आज मैना ने खूब अनाप शनाप सुनाया और कह दिया कि मैं मुझे तुम सहित गिरते गिरो, पावक जनो जल निधि परो, घर जाऊ अपजस हो बर, जीवत विवाहन। अपने जिंदा इस बर को अपनी पुत्री नहीं दे सकती, भले ही मुझे आत्महत्या अपनी पुत्री के साथ करनी पड़े। ऐसा भयंकर मैना ने घोषणा कर दी। पार्वती जी ने समझाया, माँ तुम सन मिटाई की विधि के अंका, माँ तू व्यर्थ जनिले हु कलंका, जनिले हु माँ तू कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाओ बताई। मैना को समझा रही है, माँ हमारे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है मैं जहाँ जाऊंगी मुझे मिलेगा। आज कहाँ ये शिक्षा मिलती है बेटियों को कि माँ तो दुखी हो रही है लेकिन बेटी समझा रही है कि दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाऊ बताई। आज की समाज को कितनी आवश्यकता है भगवान शंकर और पार्वती जी के इस चरित्र का समालोचन करने की, कि कैसा सुंदर उपदेश बेटी दे रही है माँ को कि मेरे जो एकमात्र प्रभु आराध्य देव भगवान शिव शंकर हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। जनिले हुमात कलंक करुणा, परिहरऊ अवसर नहीं, इस करुणा का त्याग कर दो, इसका अवसर नहीं है। शुभ मुहूर्त पर ऐसा करुणा करना ठीक नहीं, लेकिन मैना किसी भी प्रकार से मान नहीं रही है। तब नारद जी ने हिमवान जी के साथ जाकर के समझाया और हिमवान जी को लेकर के नारद जी आए और समझाया कि ये मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तुम्हारी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, ये जगदम्बा है, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। एक बार आवत शिव संगा देखो भ्रमरकुल कमल पतंगा, भयो मोह शिव कहा न कीना। भगवान शंकर की आज्ञा का उल्लंघन किया, इस कारण से तही कारण हिमगिरी जाई तुम्हारे घर में आकर के इसे पुत्री के रूप में अवतरण लेना पड़ा अवतार। और ये तुम्हारी पुत्री मैना ने उसी समय, भगवान शिव पुराण में ये प्रसंग बहुत विस्तृत रूप से आता है। मैना ने कहा यदि वो सर्व समर्थ है, यदि वो सब प्रकार से सब कुछ करने में समर्थ है, भगवान है, तो षोडश वर्षीय वर का रूप बनाएंगे तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दूंगी। भगवान शंकर को उस आज्ञा को मानना पड़ा, क्योंकि भगवान शंकर बड़े कौतुकी। शिव पुराण में बड़ा ही विस्तृत और बड़ा सुंदर वर्णन है
भगवान शंकर ने कितनी बार स्वयं जा करके कहीं ब्राह्मण का रूप रख करके और कहीं एक नट का रूप रख करके जा करके बार बार मैना के हृदय में ये बात भरी कि मुझे अपनी पुत्री इस बौरे बर को नहीं देनी। इस प्रकार से आज भगवान शंकर ने बड़े सुंदर एक आसन पर भगवान शंकर विराजमान हुए। तब मैना हिमंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। नगर के लोग बड़े ही हर्षित हुए, बड़ा ही आनंद सबके हृदय में हुआ। मैना के हृदय में भी भगवान शंकर का सुंदर स्वरूप देख करके अत्यंत हर्ष हुआ और विधि विधान के साथ सिंहासन अति दिव्य सुहावा, बरनी न जाई विचित्र बनावा। बड़े सुंदर सिंहासन पर बैठे शिव विप्रन सिर नाई, और हृदय सुमेरी निज प्रभु रघुराई। भगवान राम को स्मरण करके आज भगवान शंकर उस सिंहासन पर बैठे। उसी समय मुनियों ने आदेश दिया कि कन्या को लाया जाए। सखियां श्रृंगार करके आज जगत जननी को लेकर के आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छविया से जग कवि को है। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। देवताओं ने मां जगदम्बा को मन ही मन प्रणाम किया और विवाह की जैसी रीति शास्त्रों में कही गई है उस सब रीति से विवाह संपन्न हुआ। आज हमारे यहाँ भगवान विचार किया संतों ने कि सती जी के विवाह में इस प्रकार से असफलता क्यों हुई, और तब पार्वती जी ने स्वयं शिव पुराण के अंतर्गत बताता है कि सती जी के विवाह में 9 ग्रहों का पूजन ठीक ढंग से नहीं होने के कारण वैवाहिक जीवन कभी सफल नहीं रहा। आज के इस वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के युग में कितने विधि विधान हमारे ठीक ढंग से संपन्न होते हैं, ये तो हमारा हृदय जानता है। परिणाम सामने है, इसलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। पार्वती जी ने स्वयं जाकर के भगवान शंकर के सामने वेश दूसरा धारण करके कहा कि प्रभु, जिस समय भगवान शंकर वन में उपस्थित हुए थे पार्वती जी के सामने, कि सती रूप में 9 ग्रहों का ठीक ढंग से पूजन ना होने के कारण हमारे जीवन में उथल पुथल रही। इस बार हमारा शास्त्रोचित विधि से विवाह संपन्न होना चाहिए। और उस पार्वती जी के प्रस्ताव को भगवान शंकर ने भी स्वीकार किया। वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों ने इस प्रस्ताव को ठीक ढंग से पालन किया और भगवान शंकर के पार्वती जी के विवाह में ठीक ढंग से देवताओं का पूजन जैसा होना चाहिए यथाविधि हुआ। और उसी समय पानी ग्रहण जब हम हिमांचल ने अपनी पुत्री को हाथ पकड़ करके भगवान शंकर के हाथों में सौंपा। पानी गहन जब कीन महेशा, अहिहर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही। भगवान शंकर की जय जयकार हो रही है। भगवान शंकर का विवाह सानंद संपन्न हुआ। भगवान शंकर के इस विवाह में देवता जय जय ध्वनि उच्चार रहे हैं, क्योंकि भगवान शंकर का विवाह देवताओं को भी परम आनंद देने वाला, परम देवताओं का परम मंगल करने वाला है। भगवान शंकर का विवाह सानंद संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की और भगवान की देवताओं की इस पुष्प वृष्टि का बड़ा ही सुंदर आनंदमय भगवान शंकर बड़े ही आनंद के साथ भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ। और तत्पश्चात मैना ने और गिरीश ने प्रणाम किया भगवान शंकर के चरणों में। नाथु मम प्राण समुद्र किंकिरी करेहु, क्षमेउ सकल अपराध सब होई प्रसन्न वर देहु। हर प्रसन्न होकर के वरदान दे, मेरे प्राणों के समान है उमा, इसे अपनी गृह किंकिरी बना करके रखिएगा। बड़े प्रेम के साथ भगवान शंकर ने विदा मांगी। हिमांचल से दाई दियो बहु भांति पुनि कर जोरी कर, हिम्बूधर कयो, अनेक प्रकार से दहेज दिया। और भगवान शंकर को तो चाहिए ही क्या था, भगवान शंकर ने मार्ग में ही सारा वो सब कुछ ठिकाने लगा करके भगवान शंकर अपनी उत्तुंग कैलाश की ऊंचाइयों पर आए।
जहां बड़े ही आनंद के साथ, जहां सदा शिव उमा निवासु, परम रम्य गिरिवर कैलासु। बड़ा ही सुंदर सुरम्य पर्वत शिखर है कैलाश का, वहां भगवान शंकर विराजमान है। कथा का विश्राम आनंद में होता है। बड़े ही दिनों के बाद पुनः प्रभु कृपा से ये सौभाग्य मिला है, इसलिए जहां तक आवाज जा रही है, भगवान की कथा का रसास्वादन करें, भगवान की कथा का रसपान करके जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु ने कृपा की है, क्योंकि जब द्रवही दीन दयाल राघव, जब प्रभु कृपा करते तभी हमें राम कथा सुनने का, तुलसीदास जी का संग प्राप्त करने का सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। आज की कथा को यही विश्राम, कल पुनः समय से ठीक 3 बजे से भगवान की कथा का ठीक 4 बजे से भगवान की कथा का रसपान करने के लिए आप आए और कथा का लाभ प्राप्त करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।